ओके फाइन, चलिए तो वी आर स्टार्टिंग टूडेज क्लास। जो मेरा मेन टारगेट है आज रिवीजन कराने का, एज यू नो, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मली करेंगे वो लोग क्या करेंगे, कंपनी एक्ट कर लें पहले, राइट? जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपना कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर, राइट? इसका मार्क्स वेटेज क्या है ये आप लोग ऑलरेडी नॉर्मली पता है। क्या है मार्क्स वेटेज बताना एक बार। नहीं नहीं 20 मार्क मत जाओ, इसमें से जो मुझे लग रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का ही वेटेज रहेगा। कितने मार्क का? 15 मार्क का वेटेज नॉर्मल रहेगा। जब मैंने इस एक्ट को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने समझा था कि आखिर भैया कंपनी होता क्या है। तो बताया था मैंने कि आपका देखो तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज वर्ड को नॉर्मली डिफाइन किया गया था। वे क्या था? अगर आपको लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं तो मत लिखो, राइट? याद जो देखो मैंने क्या होता था कि सेक्शन याद तो आप पूरा लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो, तो यू कैन राइट क्या, एज पर द प्रिस्क्राइब सेक्शन। क्योंकि देखो सेक्शंस को लिखने का तो तरीका है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। और वहां पे गलत लिख रहे हो मतलब क्या, मैंने पहले भी बोल रखा है कि आप एग्जामिनर को दो चीज इंडिकेट करते हो कि एक जो आपने लिखा हुआ आपको नहीं आता है, दूसरा जो लिखा आपको वो भी नहीं आता है। देखो सेक्शन 2 के अंदर में जो डेफिनेशन दिया है वो सिर्फ कंपनी का डेफिनेशन तो नहीं दिया हुआ है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि मैंने बताया था, अगर याद करो जो मैंने बेसिक वाले क्लासेस में मैंने क्या बोला था, जितने भी डेफिनेशंस हैं जितने भी, वो सारे कहाँ रहते हैं? सेक्शन 2 के अंदर में। अब वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला केस याद करो, 2A 2B C D सब था कि नहीं था? सेम चीज यहाँ भी है ना बेटा, हाँ कि ना? बस फर्क क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, वहां पे आपका अल्फाबेटिकल था, यहाँ पे आपका न्यूमेरिक है। और जो मैंने बताया भी था कि जब भी जो डेफिनेशन आता है वो दैट विल बी ऑलवेज इन द कहां पे? क्लॉजेज में। कहां पे? क्लॉज में। नॉर्मली अगर मुझे ये कोई प्रोविजन होता तो मैं इसको क्या पढ़ता? सबसेक्शन पढ़ता। बट नॉर्मली ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेशन के, इस कारण से कि आपका जो सेक्शन है उसके अंदर बोलो क्या आएगा? क्लॉजेज आएगा। छोड़ो तो यार, ये नहीं साइट पे छोटा नहीं, ठीक है सुना थोड़ा कि मिंटू का ये बोले बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। चलो फाइन, तो राइट तो इसका जो डेफिनेशन था बताना, नॉर्मली डेफिनेशन क्या बताओ? अ कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज क्या? इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सी बात है, राइट? फिर मैंने बात किया था कि अगर कंपनी को नॉर्मली डिफाइन करते हो तो इसके और भी बहुत सारे जो आपके वर्ड्स हैं वो जो आपको देखने को नॉर्मली मिल सकते हैं। जैसे क्या भैया कंपनी क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ के नाम। एंड और भी बहुत सारे डेफिनेशन है। बट मैंने बताया था कि कंपनी को डिफाइन करना प्रॉपरली इस एक्ट में इतना मुश्किल काम था कि सबने डिफाइन किया नहीं। तो कंपनी को समझने के लिए हम लोगों ने क्या बात किया? कंपनी के फीचर्स को लेके। और फीचर्स के लिए मैंने क्या बोला? क्लैप्स। क्या था? क्लैप्स में क्या था? C फॉर कॉमन सील, L फॉर लिबरल लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सीजन और S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। जब मैंने बात किया पहला कॉमन सील, तो कॉमन सील मैंने क्या बोला? भाई नॉर्मली कॉमन सील जो है वो हर कंपनी का अपना कॉमन सील होना चाहिए, राइट? और ये अभी के डेट में एट प्रेजेंट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास में कंपनी के पास में कॉमन सील है तब तो क्या बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी बात समझे क्या? इसके अलावा अगर तुम थोड़ा सा इसमें एक बात और समझो तो मैंने ये बताया कि अगर कॉमन सील नहीं है तो मैंने क्या बोला कि आंसर दो डायरेक्टर अगर एक साथ में साइन करते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट विल बी क्या? वैलिड। और क्या था बताओ? आंसर एक डायरेक्टर और एक CS मिलकर भी करेंगे तो वैलिड हो जाएगा। ध्यान है क्या बे? ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? तो सुनो भैया, जब लिमिटेड लायबिलिटी को लेके बात करते हैं तो कंपनी के अंदर जो भी मेंबर्स है ना उनका लायबिलिटी जो है वो नॉर्मली क्या भैया? लिमिटेड है। अब जब लिमिटेड के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी नॉर्मली देखे थे कि लिमिटेड के अकॉर्डिंग हमारे जो कितना लिमिटेशन है, किसका? आंसर मेंबर्स का लायबिलिटी। उसके लिए टाइप्स ऑफ कंपनी हम लोग नॉर्मली बात किया था। तो जब हम लोग वहां पे आएंगे अभी थोड़ी देर बाद में टाइप्स ऑफ कंपनी पे, तो वहां पे नॉर्मली बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी में जो नॉर्मली हमने बात किया था दैट इज क्या था? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने बात किया था। ठीक है, हटाओ। अगला बोले क्या भैया? आर्टिफिशियल पर्सन।
तो फिर मैंने बोला जो आपका कंपनी है ये आपके लॉ की नजरों में इनकॉर्पोरेट होता है, लॉ की नजरों में इनकॉर्पोरेट होता है। दैट इज वाई कंपनी बोलो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इस कारण से कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। डन है क्या, ये आपका सिंपल सा बात यहाँ पे बोलता है बे, ठीक है। इसके अलावा बोला क्या था, पी मतलब क्या, परपिचुअल सक्सीजन। मैंने क्या बोला बे, कंपनी के अंदर में जो मेंबर्स हैं वो आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या कि अगर कोई सी कंपनी के मेंबर का डेथ हो जाए ना तो कंपनी के एग्जिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हाँ कि ना, क्योंकि जो कंपनी है वो नॉर्मली गोइंग कंसर्न को फॉलो करता है, दैट विल गो फॉरएवर विदाउट एनी ब्रेक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, प्रमोटर आएंगे जाएंगे, बट कंपनी जो है हमेशा नॉर्मली रहेगा और हमेशा चलता हुआ रहेगा। डन है क्या बे, ठीक है। अगर कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसके लिए मैंने आपके साथ में नॉर्मली केस लॉ भी बात किया था। बोलो कौन सा, सैलमन वर्सेस सैलमन, राइट। तो ये जो नॉर्मली बोलता है भाई जो कंपनी है और जो इसके मेंबर्स हैं दोनों क्या है, अलग अलग है। जो भी चीजें होती है वो कहां होती है, कंपनी के अंदर होती है, ना कि मेंबर्स के पास होती है, राइट। क्योंकि ये कंसेप्ट ही बोलता है कि मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, दोनों क्या है एकदम अलग अलग करके उनके हम लोग बात करते हैं। और इसी कंसेप्ट के अंदर में हम लोगों को बात करना पड़ेगा कौन सा, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कौन सा, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। अब इसमें क्या बोलता है, थोड़ा समझो कॉर्पोरेट विल थ्योरी में कि देखो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, विल मतलब मैंने क्या बोला, पर्दा। पर किसके बीच का, आंसर भैया मेंबर्स और कंपनी के बीच का पर्दा है, राइट। तो अब देखना होता है कि मान लो कि मेंबर से आज के डेट में कंपनी ने कोई पैसे तो ले लिया, ले तो लिया, लेकिन किस पर्पस के लिए है ये तो लोग बताता ही नहीं है, हाँ कि ना। और अगर मान लो जिस पर्पस को आपने बता दिया, या मान लो मेमोरेंडम में आपने लिख दिया, आर्टिकल्स में आपने प्रिस्क्राइब कर लिया, तो क्या आपको उसे फॉलो करना है क्या, आंसर है हाँ जी, राइट। अब सोचो कंपनी जो चीज बोला वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज को मुझे चेक करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। अब उसको देखने के लिए जो मेंबर्स हैं उस पर्दे को लिफ्ट करेंगे, दैट इज व्हाट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। ये यहाँ पे नॉर्मली देखा जाता है और चेक भी किया जाता है। अब सुनो बे, सुनो, इसी कॉर्पोरेट विल थ्योरी के कारण जो सैलमन ने कंपनी बनाया था अपना, विद क्या, अपना फैमिली का सही इस्तेमाल, 7 मेंबर में, बोलो हाँ कि ना, ओ, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसके कौन से, आंसर बेटे, बोलो हाँ कि ना, मतलब 4 थे ना बेटे उसके, हाँ कि ना। तो ये 7 लोग मिलकर नॉर्मली पब्लिक कंपनी बना तो लिया। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाला स्टोरी आया था, राइट। तो भाई साहब अगर सैलमन खुद सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो पहले पेमेंट किसको होगा, सिक्योर्ड को। बाहर वाले भले ही अनसिक्योर्ड हैं, बाहर वाले हैं, लेकिन फिर भी जो पेमेंट होगी वो किसको होगी, सिक्योर्ड को, ना कि बाहर वाले को। डन है क्या। तो उसी में आपका केस हुआ था और कोर्ट ने जस्टिस भी दिया था कि सुन भाई, जो बीइंग अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और मेंबर के साथ मैंने ये भी होता है, ये जो एक मेंबर है ना, एक कंपनी में बहुत सारे पोजीशन को होल्ड कर सकता है, एज अ मेंबर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एमडी, एज अ सीईओ, या फिर एज अ कौन सा, क्रेडिटर एज वेल, एज अ डिबेंचर होल्डर एज वेल, हाँ कि ना। लेकिन हर 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 आपका पोजीशन के लिए हर केस में अलग अलग से क्या है, लिमिटेशन भी है और उसी को फॉलो भी किया जाता है। डन। तो ये आपका केस यहाँ पे देख रहा था। अगर तुम नॉर्मली देखो तो हम लोगों ने एक बात और भी किया था कि वे कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पे आपके कॉर्पोरेट विल थ्योरी को अप्लाई हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो आइए ना मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे आपका कॉर्पोरेट विल थ्योरी को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर तुम नॉर्मली देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा, कॉर्पोरेट विल। तो सुनना, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लगता है मैंने यहाँ बता दिया। देखो कॉर्पोरेट विल बोलो क्या है, अच्छा भैया एक मैं ये लीगल कंसेप्ट है, बोलो क्या है, लीगल कंसेप्ट है भाई, किसके लिए भाई, क्या, द कंपनी इज क्या आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द क्या, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। डन क्या। एंड फिर बोला जो आपका कॉर्पोरेट बिल है, ये क्या बोलता है भैया, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कंपनी के अंदर मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, आंसर है हाँ जी, ये सील्डेड है, किससे सील्डेड है भाई, कैसे, आंसर लायबिलिटी कनेक्टेड विद कौन सा, कंपनीज एक्शन। एक बात तो क्या जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी के एजेंट है क्या, नहीं, एकदम भी नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो अगर कुछ भी कंपनी करता है वो कंपनी समझे, मेंबर को मतलब है क्या, नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि अगर थोड़ा सा कनेक्ट करो यहाँ पे तो पार्टनरशिप में क्या था, अगर कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म करता है उसके लिए सारे पार्टनर्स क्या थे, लायबल थे, बट कंपनी में है क्या, एकदम भी नहीं है। अगला क्या बोला, द शेयर होल्डर्स आर क्या, प्रोटेक्टेड, कहां से, फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी काम कंपनी करता है तो उसके लिए शेयर होल्डर क्या होगा, हमेशा प्रोटेक्ट फील करता है और उसको कुछ मतलब भी वहां पे नहीं होता है। देन क्या, आगे देखो भैया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब लिफ्ट मतलब कौन सा, वही पर्दा को उठाना,
जो पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है उसको लिफ्ट करना, बोलते हैं थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, ऐसा ना आप लोग को थोड़ा सा हाथ तो लिफ्ट करा दे, तो वही लिफ्ट करने की बात कर रहा है भैया, किसका? पर्दा का। वे कब करेंगे? तो अब पर्दा को लिफ्ट करने के लिए आपके पास में ये सारे केस थे जहां पे पर्दा को उठाया जाएगा। पहला कौन सा? अगर कंपनी ट्रेडिंग विथ एनिमी कर रहा है तो बोलो हाँ कि ना। अगर कोई भी ऐसा कंपनी जो एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस केस में जो मेंबर्स हैं वो लिफ्ट कर सकते हैं। भाई साहब तुम जिस देश में रहते हो उस देश का खाओ, उस देश का गाओ ना, बाहर वाले का तुम क्यों गा रहे हो? मेरा बात समझे क्या? अगर क्या हुआ क्या, कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड और क्या सर्कमस्टेंस टैक्सेस, मतलब क्या कंपनी ऐसा कुछ कर रहा है जिसे टैक्स को अपना बचा रहा है या टैक्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो क्या रॉन्ग चीज। बोलो हाँ कि ना। तीसरा चीज ये बोला कि अगर जो कंपनी है उसके अदर जो सब्सिडीज हैं उनके एक्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करनी पड़ेगी। अगला, अगर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन आप अवॉइड कर रहे हो, ये ऐसे कैसे कर सकते हो भाई साहब? बीइंग अ कंपनी आपके जो एक्ट्स में लिखे हुए टर्म्स हैं उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा ना आपको, हाँ कि ना। अगर आप नॉर्मली नहीं करते हो तो बोलो क्या होगा? आंसर है जो मेंबर्स हैं उस पर्दे को उठाकर चेक कर सकते हैं कि क्या रीजन है उसके पीछे और क्या आप नॉर्मली हाइड करते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों ने इस केस में एक एग्जांपल दिया था, जो कंपनी के अंदर में मान लो आज के डेट में कोई ऑडिटर है, कल जाके वो रिजाइन कर दे, चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ महीनों पहले मैंने बताया था कि बायजू का नाम सुने हो ना, उसके ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, भाई मार्केट में हल्ला हो गया। ऐसा क्यों भाई? मेरे बात समझे क्या? हाँ कि ना। क्योंकि देखो एक कंपनी के अंदर में क्या एक्टिविटी हो रहा है, उसका जो मेन डॉक्टर है वो लोग क्या है? सीए है, एक ऑडिटर है। अगर वो छोड़ के जा रहा है मतलब क्या? केस क्रिटिकल है, केस क्रिटिकल है। अब बताना, कोई भी अगर जो नॉर्मली डॉक्टर है वो क्रिटिकल कैसे बोलता है ना, सॉरी तभी बोलता है ना, बोला कि ना। लेकिन अगर क्रिटिकल नहीं है उसके संभाल में तो इज एवरीथिंग फाइन एंड ही विल वर्क फॉर दैट, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर क्रिटिकल केस है जो उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा है या जो उसके डायरेक्टर है, जो उसके मेंबर है खास करके, वो लोग अगर कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे उस केस में ही कैन डू सो। डन है क्या? अगला केस बोलो क्या है? अगला है वेयर क्या, द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अडॉप्टेड फॉर क्या सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। हाँ कि नाम, जो आपने कंपनी बनाया उससे भाई साहब हम तो ये कंपनी बना लिए, इलीगल एक्टिविटी करेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो सारे एक्टिविटीज कर रहे हो इन सारे केस में बोलो क्या है? आंसर है वी कैन क्या लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, राइट। तो ये आपका केस यहाँ पे नॉर्मली देख रहा था। ये सब चीजें मैंने बहुत ही थोड़ा सा अच्छे से करके लिखा है। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखते हो आप सीख पाओगे, प्रॉपर्ली मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइन, तो चलिए अब थोड़ा सा अगला पॉइंट बात करते हैं। कौन सा? वे कंपनी के जब फीचर्स, जब मैंने ये बात कर लिया तो अब मैं आपके साथ में एक और चीज बात करता हूँ। वे कौन सा? ये तो बात कर लिया मैंने, बताओ डन है ये मैंने कहानी। अगला बोलो क्या है? कंपनी का क्लासिफिकेशन, राइट। कौन सा? लायबिलिटी के केस पे तो मैंने क्या बताओ ना, कितने होते हैं? 3 ठो। कौन कौन से? लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। डन है क्या? तो ये हमारे पास में नॉर्मली 3 टाइप से कंपनी होते हैं। अगर इसमें देखो तो कीवर्ड क्या है, तो बोला लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या था भैया कि अगर आपका अमाउंट कितना, अनपेड अप वैल्यू, मतलब जो देना था आपने उसमें से कम दिया हुआ है, तो जितना देना बाकी था आप वही कंपनी मांगेगा ना, क्या उसके ऊपर आप दोगे क्या? नहीं। कंपनी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नहीं देंगे। क्यों? मेरा लायबिलिटी बोले क्या है? लिमिटेड, जितना का मेरे पास शेयर्स मैंने होल्ड किया है उतना तक का ही मुझे देना, उसके ऊपर मुझे कुछ भी देना नहीं है। तो क्या बोला? लिमिटेड बाय क्या? इट्स MOA टू द क्या अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर। हाँ कि ना। तो जो मेंबर्स होल्ड करते हैं उसका जो अनपेड अप वैल्यू है वहां तक के लायबिलिटी का रहेगा, उसके ऊपर में नहीं रहेगा। एग्जांपल मैंने क्या दिया था, मान लो 10 रुपए का शेयर है, बोलो हाँ कि ना। 10 में अगर आपने 6 रुपए दे दिया तो अभी आपका लायबिलिटी कितना बचा हुआ है? 4 रुपए का। तो क्या कंपनी कंपनी किसी भी केस में क्या 4 रुपए, आपका 4 रुपए से ऊपर डिमांड कर सकती है क्या? नहीं। अगर कर रही है तो मेंबर नहीं देगा भाई, देगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसको। क्यों? अरे हम दोनों अलग है भाई, बोलो हाँ कि ना। और इसी अलग के कारण तो कंपनी के अंदर में जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है, हाँ कि ना। अगला क्या है? गारंटी, मतलब क्या? इसमें क्या है ना कि जो नॉर्मली मेंबर है ना वो अपना एक लिमिटेड अमाउंट, क्या बोला? लिमिटेड अमाउंट पहले से ही कंपनी को गारंटी देगा। सुन कंपनी, जब तुम बंद होगा मतलब क्या? ये अमाउंट कंपनी कभी भी जीते जी नहीं लेगा। कब लेगा? जब कंपनी में बंद हो रहा है ना, तो कंपनी के बंद होने के टाइम पे आराम से ये अमाउंट कॉल कर सकता है। कब? जब कंपनी बंद होगी, हाँ कि ना।
और कितना, जितना मैंने गारंटी दिया है। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला सुनना, जब कंपनी बंद होगा ना तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो कितना दूंगा, 1 लाख दूंगा, उसके ऊपर देना है क्या, नहीं। अगला बोलो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब क्या, यहाँ पे जो नॉर्मली मेंबर्स हैं उनका कोई लाइबिलिटी में लिमिट नहीं होता है। मींस टू से इस केस में जो मेंबर है ना, दे विल बी क्या, पर्सनली लायबल, और उनका लाइबिलिटी तब तक रहेगा जब तक उस कंपनी के मेंबर हैं। मान लो कल जाके वो मेंबर नहीं है तो लाइबिलिटी खत्म, बोलो हाँ कि ना। तो जो उनका लाइबिलिटी है बोलो कब तक है, जब तक वो नॉर्मली मेंबर है, हाँ कि ना। अगला क्या बोला भैया, आंसर मेंबर्स केस की बात करें तो नॉर्मली 3 टाइप से कंपनी होते हैं, बोलो कौन सा, 1 पर्सन, प्राइवेट और पब्लिक। 1 पर्सन में जो मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम कितने हैं, 1। डायरेक्टर कितने होंगे भैया, मिनिमम 1, बट मैक्सिमम कितना होंगे, 15। अब वो चाहे आपका जो कंपनी है ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर केस में जो जो डायरेक्टर्स हैं बोलो कितने होंगे, 15, राइट। अगला जो बात किया प्राइवेट में बोलो कितना, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना है, 200। पब्लिक कितना है, मिनिमम 7, मैक्सिमम कितना, अनलिमिटेड, मतलब कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। और डायरेक्टर में कितना भैया, 1 2 3 और 15। मैंने एक लाइन पे और ऐड किया था देखिए, जब मैं 15 की बात कर रहा हूं तो सुनो, 15 डायरेक्टर तो नॉर्मली होंगे ना, बोलो हाँ कि ना, कौन सा, ये जो एक प्रोवाइड किया। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में प्रोवाइड करके इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं क्या, आंसर है हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम जो लिमिट है ना, इट कैन बी चेंज बाय द क्या, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगला एक बात और, प्राइवेट कंपनी का जब डेफिनेशन आपने देखा होगा तो इसमें कुछ नॉर्मली टर्म्स भी थे। 1% कंपनी के अंदर भी कुछ क्या है, टर्म्स थे, वे क्या थे, तो चलो 1% का मैं पहले बोला शुरू करता हूं। पहला, ये जो आप 1% कंपनी की बात कर रहे हो, जो पहला पर्सन होगा वो नॉर्मली फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी होगा, आंसर है हाँ जी। अब वो जो नॉर्मली पर्सन होगा दैट शुड बी क्या, इंडिविजुअल, अरे बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, राइट। अब क्या, रुक जा, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1% जो कंपनी है वो खुद में एक कंपनी बना ले, मेरी बात नहीं समझे। मैंने बोला जैसे मान लो एक मेरा कंपनी है आरटी लिमिटेड, क्या है मेरा कंपनी, आरटी लिमिटेड। मान लो क्या ये कंपनी ऑलरेडी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्या ये खुद में ओपीसी बनाई क्या, तो जो ओपीसी जब बनेगा बोलो क्या बनेगा, बाय द इंडिविजुअल, राइट, डन है क्या। और इसमें एक और कंडीशन था, बोलो क्या, रेसिडेंट, कौन सा, 120 डेज, 120 डेज, 180 डेज जो था 182 वो पहले था, बट क्या न्यू एक्ट में चेंज हो गया ना, कितना है, 120 डेज। सुनो ना, यहां से थोड़ा सा एक और चीज कनेक्ट करना वे क्या, अगर बात करो तो एलएलपी में भी कहानी था, वहां भी 120 रहेगा, वहां भी क्या है 120 है, वहां भी 180 नहीं, वहां भी क्या है 120 है। मतलब कि एट प्रेजेंट दोनों केस में कितना है, 120 डेज का ही है फॉर द क्या, रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक है जी। चलो अगला बोल क्या है, प्राइवेट कंपनी। तो फिर सुनो, जब मैं प्राइवेट कंपनी को लेके बात करूंगा तो प्राइवेट कंपनी के अंदर में स्टोरी नॉर्मली बोलो क्या है, तो सबसे पहला यार क्या भैया, इसमें तो मिनिमम मैक्सिमम की बात हो गया, बट प्रोवाइडेड दैट व्हाइल काउंटिंग 200 मेंबर्स, बोलो क्या था पहला, बोलो क्या था, ज्वाइंट शेयर होल्डर विल क्या काउंटेड एज 1। अगला प्रोवाइड फर्दर दैट कितना, अगर जो पहले के फॉर्मर एम्प्लॉई और प्रेजेंट एम्प्लॉई विल नॉट बी काउंटेड, विल काउंटिंग कितना 200, डन है क्या। ये केस आपको यहाँ पे देखना था, ठीक है जी। पब्लिक कंपनी तो सिंपल ही था, क्या था, एक ऐसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, क्या है, पब्लिक कंपनी है। एक बात और सुनो, प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक में आपका सिर्फ लिमिटेड वर्ड नॉमिनल रहेगा। एक बात और, प्राइवेट कंपनी के अंदर में आपके 1% और क्या एक और स्मॉल कंपनी भी नॉर्मली आता है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बोला कौन सा, प्राइवेट कंपनी में आप एलआरपी, देखो एलआरपी क्या था भैया, लिमिटेशन ऑफ मेंबरशिप कितना होगा 200, कितना बोला, इसमें इंप्लॉई मेंबर्स नॉट काउंटेड और इसमें भी नॉट काउंटेड, देन क्या। अगला रिस्ट्रिक्शन में क्या है भैया, प्राइवेट कंपनी केस में जो भी मेंबर्स है ना उनका शेयर ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, दे कैन नॉट ट्रांसफर। अगला क्या है, प्रोहिबिशन, बोलो कहां पे, आंसर है इनविटेशन टू पब्लिक। क्या कोई प्राइवेट कंपनी आईपीएल लगाएगा क्या, कभी नहीं, आईपीएल कौन लगाएगा, पब्लिक कंपनी ओनली। अगला स्मॉल कंपनी, तो सुनना स्मॉल कंपनी बोला क्या बोला, भाई एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, बोलो हाँ कि ना। फिर क्या बोला, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट इज कितना 50 लाख रुपीज और सच क्या हायर अमाउंट एज में भी क्या प्रिस्क्राइब्ड, डन है क्या। और कितना बोला है 10 करोड़ का मैक्सिमम जो बात किया।
अगला सुनो 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 ध्यान से, ठीक है बोला, जो उसका टर्नओवर है, मतलब क्या, जो उसका सेल्स की बात कर रहा है, कितना बोला है, एज पर द लास्ट पीएल आपके पास कितना बोला, डज नॉट एक्सीड कितना, 2 करोड़, और कितना बताना, आंसर सेल नॉट एक्सीड 100 करोड़। बट सुनो सुनो, इट व्हेन यू चेंज कितना, जहां पे आपके पास में 4 था कितना हो गया, और 40 करोड़, डन है क्या, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक बात और बे, क्या, सुनो सुनो, ये एक्सेप्शन भी था, कौन सा, ये जो क्लॉज है किसको अप्लाई नहीं होगा बे, कोई भी अगर होल्डिंग सब्सिडी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, बोलो हाँ कि ना। अगला कौन सा भैया, अगर कंपनी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन सा, बाई एनी स्पेशल एक्ट एज अ क्या, स्टेटरी कंपनी, डन है क्या, तो उनको ये अप्लाई नहीं होता है, फाइन है क्या। चलिए अगला केस, बोलो क्या है, पब्लिक कंपनी, तो बोलो क्या वाला, पब्लिक कंपनी मींस क्या, कंपनी which is क्या, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी क्या, प्रिस्क्राइब्ड, शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, मींस टू से जो पब्लिक कंपनी है वो आईपीओ लेके आ सकता है। बोलो और क्या है, सब्सिडी फॉर पब्लिक कंपनीज क्या, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, मतलब क्या, अगर किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडी भले ही प्राइवेट कंपनी हो बट नॉर्मली क्या मानी जाएगी, डन है क्या, मतलब कौन सा, पब्लिक बन जाएगी। मतलब मैंने ये बोला कि अगर मेरी कोई कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस लिमिटेड जो मेरी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट, अब इसके अंदर जो ना इसका सब्सिडरी है ना, उसका जो सब्सिडरी है ना, मान लो सब्सिडरी कौन है, मैंने बोला आरटी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो आरटी प्राइवेट लिमिटेड है ये ऑटोमेटिकली बोलो क्या बन जाएगी, पब्लिक बन जाएगी, पब्लिक बन जाएगी। मतलब कि अगर पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी अगर कोई प्राइवेट है या अदर कंपनी है तो वो भी क्या बनेगा, पब्लिक कंपनी बन जाएगा। मेरे पास हाँ, देखो रिलायंस ये कंपनी कौन सा हो गया, लिमिटेड मैंने बोला ना, राइट, रिलायंस लिमिटेड है ना, ये मेरा पब्लिक कंपनी है, और आरटी प्राइवेट लिमिटेड मैंने बोला ना, जाने क्या, तो आरटी जो प्राइवेट लिमिटेड है नॉर्मली कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है, और रिलायंस बोलो कौन सी है, मेरे बात समझे, वही टर्म्स यहाँ पे देख रहे हैं। आगे कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो बात किया ना, बोलो क्या था भैया, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, यानी क्या, अगर तुम नॉर्मली होल्डिंग कंपनी की बात करते हो, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की बात करते हो, तो होल्डिंग कंपनी बनने के लिए वे क्या बोलता है, तो पहला चीज यहाँ पे मैं बता दूं, आप सबने मैक्सिमम ने जो आंसर लिखा है, इक्का दुक्का को छोड़ के आप सबने यहाँ पे कुछ कुछ गलतियां की है। मैं बता दूं, जो लोग आंसर लिखा है, आप लोगों ने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, और मैंने क्या बोला था होल्डिंग कंपनी के लिए, सब्सिडी के लिए, हाँ वोटिंग पावर्स, यानी क्या, राइट, यहां देखो ध्यान से, पहले थोड़ा सा, कुछ लोगों ने सही लिखा है, कुछ लोगों ने गलती भी लिखा है, राइट, यहां देखो ना, अभी बात ए नलायक बंद कर, यहां देखो बाद में तुम मुझे करते रहना, यहां देखो सुनो, होल्डिंग सब्सिडी क्या ना, पहले कंट्रोल्स क्या, द कंपोजिशन ऑफ द, कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, मतलब कि एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी, क्या बोला, उसका डायरेक्टर्स का जो कौन होगा क्या होगा उसका कंट्रोल उसके पास में है, और क्या बोला, और मतलब एंड नहीं है, और या तो ये या तो कौन सा, बोला कि एक्साइज कितना, कंट्रोल्स मोर देन कितना, 1, हाँ मतलब कितना, एटलीस्ट 51%। यहां पे भी बहुत जनों ने गलती लिखा है आंसर में, कुछ लोग का एटलीस्ट वर्ड है, बहुत लोग एटलीस्ट नहीं है, कुछ लोग का मोर देन 51, अरे भाई मोर देन 50 बोलो ना, जाने क्या, तो ये आपको टर्म्स वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो सुनना, जब भी अगर 51 लिखते हो तो सुना, याद तो लिखो मोर देन 50, बोलो हाँ कि ना, या फिर लिखो बताओ एटलीस्ट 51, जाने क्या, जाने क्या, आगे देखो ना क्या बोला, अगला यहाँ पे क्या बोला भैया, वन ऑफ क्या, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये जो वर्ड है ना ध्यान सुनना, ये रिटर्न आप लोग को नॉर्मली मिल जाएगा, और एक बात का ध्यान रखना, ये जो रिटर्न मेल है ना, ये आप लोग को प्रॉपर्ली फॉलो करना है व्हाइल राइटिंग द आंसर इन योर एग्जाम। रिटन नोट्स में दे रहा हूं, मतलब मैंने वही सेंटेंस एंड वर्ड यूज किए हैं जो एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको उसमें 5 में 5, 6 में 6 एकदम मिलेगा। अगर इसमें आपने अपने मन से कुछ और ऐड करोगे, लेकिन कीवर्ड मत हटाना, जाने क्या। चलिए भैया आगे बढ़िए, अगला जो नॉर्मल टर्म्स बोला, क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट क्या, सच क्लास और क्लास ऑफ क्या, होल्डिंग कंपनीज एज में भी क्या, प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव क्या, लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर ऑफ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या, सुनना, अगर 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 यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक मिनट देखो, मान लो यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है, डन, इसका एक सब्सिडी हो गया एस लिमिटेड, मान लो ये मेरा S1 है, डन है क्या। अब S1 के नीचे S1 का ना इसका भी कोई ना सब्सिडी है, कौन,
मान लो मैंने बोल दिया S2, बोलो कौन है S2, बोलो हाँ कि ना। तो सोचो जो H2 है वो तो S1 का सब्सिडरी है, मतलब क्या H2 ऑटोमेटिकली H का भी सब्सिडरी, डन है क्या। तो ये सेम सुनना, मान लो यहाँ पे H2 S3 है, बोलो क्या है S3 है, डन है क्या। अब सोचना आपका जो S3 है वो किसका है, S2 का है, मतलब कहने से ऑटोमेटिकली वो H का भी सब्सिडरी, हाँ कि ना। तो लेयर्स जो कितना तक रहेगा दैट विल बी क्या, प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। बट अभी कुछ बोला नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने बोला सुनना, इसको ध्यान से एक बार के लिए देखने के लिए आप लोग ऐसे ही बोलोगे, बोलो क्या भैया, होल्डिंग मतलब बोलो क्या है, कंट्रोलिंग कंपनी, जो कंट्रोल करती है, और जिसको कंट्रोल करती है बोलो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, डन है क्या। जैसे मान लो ना यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे डाल दिया है फ्लिपकार्ट, नाम सुने हो ना, राइट। तो फ्लिपकार्ट जो नॉर्मली कंपनी है, एक सेकंड, फ्लिपकार्ट जो नॉर्मली कंपनी है, मैंने बोला क्या, मान लो कि ये मैंने कौन सा होल्डिंग कंपनी है। अब सुनो, फ्लिपकार्ट ने क्या किया भैया, आंसर है फ्लिपकार्ट आपका नॉर्मली सॉरी होल्डिंग कब बनेगा, जब मिंत्रा का, किसका, जब मिंत्रा का कितना भैया इसका कंट्रोल करता है, बोलो क्या, इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कितना भैया, मोर देन वन, हाँ पे तो क्या टोटल वोटिंग पावर, बोलो हाँ कि ना, राइट, किसका, मिंत्रा का। तब जाके फ्लिपकार्ट बोलो नॉर्मली क्या बनेगा, होल्डिंग, और मिंत्रा बोलो क्या बनेगा, सब्सिडरी। और इस एंड से प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक्चुअली में जो फ्लिपकार्ट है ना वो मिंत्रा को परचेज कर चुका है, हाँ कि ना। अगला बोलो क्या बोला, जो चेन होल्डिंग है ना, रिलेशनशिप, मतलब कौन सा, अगर मान लो सुनना मिंत्रा ने भी किसी को ऑटोमेटिकली अपना सब्सिडी का कर रखा है, तो जो मिंत्रा का सब्सिडी है ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट का सब्सिडी नॉर्मली बन जाएगा, डन है क्या। तो ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर आप लोग क्या था, एसोसिएट कंपनी, तो सुनना एसोसिएट कंपनी में कीवर्ड था, बोलो क्या, एक, हाँ, एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, और हाँ जो उसका होल्डिंग है मोर देन 20 बट लेस देन कितना 50% है, तो वैसे कंपनी बोलो क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी नॉर्मली बोलेंगे। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो मीनिंग है बोलो क्या है, मीन्स क्या, कंट्रोल एटलीस्ट कितना 20% टोटल वोटिंग पावर, और क्या कंट्रोल और द क्या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर क्या एन अग्रीमेंट, बट हाँ मोर देन 20 बट लेस देन कितना 50, ध्यान रखना, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, फाइन है क्या। कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी मींस क्या, मोर देन 20% बट अप टू कितना 50%, हाँ कि ना। इसके ऊपर कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्या मतलब क्या, होल्डिंग सब्सिडी हो जाएगा ना, डन है क्या इसका आंसर। चलिए अगर बोल क्या है कैपिटल में, तो बोल क्या था, लिस्टेड कैपिटल, सॉरी लिस्टेड कंपनी, मतलब क्या, वह एक ऐसी कंपनी जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उसको क्या लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, बोलो हाँ कि ना। अगला बोलो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, मतलब क्या, एक ऐसी कंपनी जो नॉर्मली जो नॉर्मली पब्लिक कंपनी तो है, बट अभी तक क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब क्या लिस्ट नहीं हुआ है, बोलो हाँ कि ना। तो उसको बोलो क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी नॉर्मली बोलेंगे। एग्जाम्पल में दे दूं आप लोग को, मैंने पहले ही बताया था, आप नाम सुना है स्विगी का। स्विगी अभी कुछ साल पहले तक दैट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी कुछ साल नहीं, कुछ महीने, 3 महीने पहले तक दैट वाज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट वो अभी आपका 1 महीना पहले वो जो कंपनी है उसने प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी लिस्टेड एज वेल। अगला 1 मंथ में उसका आईपीओ आने वाला है, मतलब वो भी कंपनी बोलो क्या बन जाएगी, लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, डन है क्या। एक बात और, इसका शेयर की बात कर रहा है, नहीं तुम कंपनी के बारे में तुम क्यों पूछ रहा है ये बता, तुम उसका आईपीओ के लिए लेना चाहता है या से तुम नॉर्मली पूछ रहा है, अच्छा है, नहीं सीरियसली, राइट। अगर इसका जो थोड़ा सा हम लोग देखे पोर्टफोलियो एंड ऑल, तो मुझे देख के लगा यार इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक डिस्क्लेमर, आईपीओ में अप्लाई करके इसका शेयर मत लेना। आईपीओ में हमेशा, क्योंकि देखो ऐसा पेटीएम कितना दिया गया था बूस्टअप, अरे यार पेटीएम आईपीओ ले लो, जितने लोग ने लिया सबका हैप्पी बर्थडे, हाँ कि ना, राइट। तो देखो हाइप देखकर किसी कंपनी का शेयर लेना नहीं चाहिए, लेना है लो, लेकिन थोड़ा सा रुक जा, आईपीओ आ जाने दो, मार्केट में थोड़ा उसको सेटल होने दो, फिर देख लेंगे, हाँ कि ना। जैसे सोचना, हम अभी भी, मुझे एक कंपनी को लेकर पछतावा हो रहा है, तुम लोग मैंने बहुत सुना भी होगा, सुजलन,
भाई 8 रुपए का शेयर हम लिया था, हम 46 में बेच दिया, अभी 80 चल रहा है भाई, 80 रुपए है। इट्स ऑलमोस्ट अ 1 ईयर। बताओ ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो एक साल में 10 गुना रिटर्न देता है? 8 का 80, 8 का 80, 8 का 16 नहीं, 32 नहीं, 8 का 80। भाई सोचो अगर मेरे पास वो 1 लाख शेयर होता, बम बम। राइट। सेम रीजन, सेम एक और कंपनी बता रहा हूं, पीएनबी। I had purchased that share at 46 rupees, but nowadays 118 कि 120 चल रहा है अभी। भाई कमा के लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रुकना पड़ेगा। जैसे कि एट प्रेजेंट मेरे पास कुछ शेयर है कुछ कंपनी का, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेके मैं देखता भी नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, नहीं तो फिर पता है देखने से क्या होगा, मन कहता है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नहीं प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हाँ, कहा दिखाएंगे तुमको पोर्टफोलियो अपना? इंटर में आओ, जब कंपनी करते हैं ना इनकॉर्पोरेशन, वहां पे दिखाएंगे। चलो फाइन, ओके आगे देंगे। तो लिस्टेड क्या समझ पाए, लिस्टेड क्या है आप समझ पाए। सुनना अगला, अदर कंपनी में भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। सुनना इसके बारे में आपके बात क्या करता है, सेक्शन 2 + 45 क्या बोला है, एक ऐसी कंपनी जिसका क्या बोलेंगे, जिसका मोर देन कितना बोलेंगे, एटलीस्ट बोलेंगे क्या, 51% किसी और कंपनी में होल्डिंग है क्या, किसका, कौन से गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि कोई एक या मोर देन एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो ना, MTNL नाम सुना है, सेल वेल। भाई तुमने न्यूज देखा होगा ना कि मोदी ने सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बेसन बेच दिया, नहीं सुना है तुम? हाँ कि ना, ये जो सारी कंपनियां हैं दैट ऑल आर द गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब क्या, इस कंपनीज के अंदर में मेजोरिटी जो स्टॉक है वो किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। जाने क्या, तो दैट इज भाई ये जो कंपनी है, बोलो कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है। एक बताओ सुना, BSNL का नाम सुने हो, पता है कि नहीं, ये भी 5G लॉन्च करने वाले भाई साहब है। हाँ नहीं 5G भी, 5G भाई थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाओ। पता है एक जन का हम वीडियो देखा भाई, इमोशनल होके हम BSNL का सिम तो खरीद लिए, 1 GB डेटा किए थे, 3 दिन हो गया अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आधा मूवी डाउनलोड हुआ, आधा भी हो ही रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। नहीं एक बात है क्या ना कि देख, जियो का तुम ये बात तो मानेगा, डेटा कंजप्शन लोगों का जो कैपेसिटी है बढ़ा दिया, और क्या ना पेशेंस भी खत्म कर दिया। तुम लोग ध्यान दिया, अगर तुम लोग कोई वीडियो देख रहा है एक बार रुक गया ना, हट अगले। रुकना नहीं है कि तुम चलेगा ना ना ना, एकदम ही नहीं है। हाँ कि ना, तो दैट इज द केस ऑफ BSNL, बट नो वरी दे विल इंप्रूव एंड दिस इज द बेस्ट कंपनी जिसका शेयर हम भी खरीदेंगे आने वाले टाइम पे। हाँ शेयर बोलो, सॉरी सिम खरीदेंगे, सॉरी सिम खरीदेंगे, शेयर नहीं। फाइन, चलो समझ पाए, फाइन राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या समझ पाए, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन है सुनना, पेड अप सेक्रेटरी शैल बी क्या, कंस्टिट्यूट एज ए क्या, टोटल वोटिंग पावर। जो मैंने बताया था ना कि जो हर बार बोल रहे हैं कि वोटिंग पावर, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, पेड अप सेक्रेटरी की बात कर रहा है। अगला फॉरेन कंपनी बोलो क्या है भैया, आंसर एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, उस कंपनी को बोलो क्या बोलेंगे बताओ ना, फॉरेन कंपनी नॉर्मली बोलेंगे राइट। लेकिन हाँ उस कंपनी का जो बिजनेस है कहाँ पे है, इंडिया में, कौन सा, थ्रू एन एजेंट, फिजिकली, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और कौन सा, एनी अदर मोड राइट। तो अगर आप किसी भी मोड में नॉर्मली यहाँ पे काम कर रहे हो इंडिया में, तो आपकी जो कंपनी है वो कौन सी है, फॉरेन कंपनी। एग्जाम्पल बोलो कौन सा, टेस्ला, जाना क्या, फाइन। अगला एनपीओ, तो सुनना एनपीओ के लिए मैंने 3 वर्ड में इसको डिफाइन कर दिया है आप लोग के लिए, कौन सा देखना। पहला, जो आपका सेक्शन 8 कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्ट बोलो क्या है, चैरिटेबल, मतलब कहाँ पे, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन, बोलो हाँ कि ना, जिसमें इन्वायरमेंट को लेकर बात करता है, चैरिटी रीजन के लिए काम करता है। अगला, जो इसका इनकम होता है वो बोलो नॉर्मली कहाँ से आएगा, एज अ डोनेशन, और जो भी इसके इनकम होते हैं या बिजनेस भी करता है जो प्रॉफिट कमाएगा, दैट विल क्या, यूज्ड ओनली फॉर दैट क्या, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
हाँ कि ना, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। अगला, ये जो कंपनी है कभी भी किसी मेंबर को अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो अगर ये 3 केस हैं, अगर सबमिट होता है बोलो, उसको क्या बोलेंगे? 600 कंपनी नॉर्मली बोलेंगे। हाँ, अब इसके लिए आप कैसे सेंटेंस तो बना सकते हो ना, आसान है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? डोरमेंट कंपनी। तो बोलो, मैंने क्या बोलूंगा भैया? एक ऐसी कंपनी, कौन सी? एक ऐसी कंपनी जो नॉर्मली फॉर्म हुआ है फ्यूचर के लिए। किसके लिए भैया? फ्यूचर के लिए। मतलब क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपने कंपनी बनाया है, राइट। या सुनना, या फिर उस कंपनी के नाम पे कोई असेट्स या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आपने बनाया है, राइट। लेकिन हाँ, इस कंपनी के अंदर में कोई भी आपके पास में देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है, तो उस कंपनी को बोले क्या बोलेंगे? डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। एक बात और, डोरमेंट कंपनी जो है ना, इसका स्टेटस आपको लेना पड़ता है। ऐसा क्या? डोरमेंट स्टेटस। हाँ कि ना, ये नहीं कि आप बोल दिए होगे, ना ना ना। अगर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट किए, इनकॉर्पोरेट करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा। बोलो कहाँ पे? रजिस्ट्रार के पास में, वहां पे जाओ और जाने के बाद में यू हैव टू टेक क्या? दैट स्टेटस बाय एप्लीकेशन। हाँ कि ना, जो ये पॉइंट देख पा क्या, राइट। तो ये टर्म्स यहाँ पे नॉर्मली देखता है। अगला में क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बताओ ना, सुनना। असर कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन 4 को छोड़ के, कौन सा? इन 4 को नॉर्मली छोड़ के। मतलब क्या? अगर जब कंपनी आप इनकॉर्पोरेट किए हो तो आप मुझे बताओ, कोई फीस तो पेमेंट करोगे ना, किसको? रजिस्ट्रार को। तो ये क्या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है? बोला नहीं। अगर क्या? पेमेंट मेड बाय इट टू क्या? फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्या? दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मतलब जब कंपनी को बनाए हो तो कंपनी 2013 को फॉलो करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। तो क्या ये सब जितना भी काम करोगे, क्या इसके लिए जो भी खर्चा आएगा, क्या वो मेरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? बोले नहीं। अगला, जब आप शेयर्स अलॉट करने के लिए कोई भी एक्ट में कुछ पेमेंट करते हो, वो भी आएगा क्या? नहीं। अगला, कोई भी मेंटेनेंस के लिए भी पेमेंट करते हो, वो भी यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। बोलो हाँ कि ना, ये चीज की बात करता है। ये कॉर्पोरेट मिलते मैंने बात कर लिया ना, हाँ कि ना। क्या हुआ? तो तुम लोग इतना हक्का बक्का क्यों है? कुछ पूछ रहा है? डन। चलो यहां समझ पाए क्या, राइट। तो दिस इज क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी एंड कॉर्पोरेटिव थ्योरी, जो मैंने अभी तक बात किया। लाइव में जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, आप लोग बताओ, क्या किसी कोई दिक्कत है क्या? लाइव वाले बच्चे लेट मी नो, किसी कोई दिक्कत है क्या? चलो अगला जो पॉइंट है वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मैं लेके बात करूँ, कौन सा? एमओए। तो सुनना, एमओए बोलो नॉर्मली क्या है भैया? तो सुनना, मैंने बताया था कि एमओए जो नॉर्मली है, ये कंपनी का मेन आपका चार्टर्ड डॉक्यूमेंट में आता है। बोलो हाँ कि ना। जो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, मतलब कौन सा? कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है, जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, वो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे लिया हुआ रहता है। मतलब जो मत सुनना, मतलब ये कि जो कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो सारे टर्म्स आपको यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, राइट। अगला क्या बोला? इट लेज क्या? ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड लिमिटेशन ऑन द क्या? पावर ऑफ अ कंपनी बियॉन्ड क्या? विच द कंपनी कैन नॉट गो, राइट। मतलब याद करो कौन सा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो एज पर द एमओए कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सबका वहां पे अथॉरिटी बताया गया होगा। बोलो हाँ कि ना। तो सारे अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अपना वो काम करेगा। मेरा बात समझे क्या? क्या वो कंपनी अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड कोई भी काम कर सकता है क्या? ऐसा नहीं, कभी नहीं। डन क्या? तो कंपनी जब भी कोई काम करेगा, जो भी वहां पे जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, दे विल वर्क एज पर द क्या? देयर अथॉरिटी एंड डायरेक्शन। डन क्या? उसके बियॉन्ड कोई भी काम नहीं करेंगे। हाँ कि ना? याद करो, बियॉन्ड द पावर। डन है क्या? ठीक है जी। ये आपके पॉइंट से वीडियो। हाँ, ये पॉइंट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 5 कौन सा? द आर्टिकल्स, सॉरी, द कंडीशंस एंड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम कैन बी क्या? अल्टर टू द क्या? एक्सटेंट एंड क्या? इन द मैनर प्रोवाइड बाय द कौन सा? एक्ट, राइट। मतलब कि जो भी वहां पे टर्म्स लिखा हुआ है, अगर मुझे एमओए के अल्टर करना हो, चेंज करना हो, तो क्या पॉसिबल है? आंसर है हाँ। वे कैसे? एज पर द एक्ट। बोलो हाँ कि ना। अगला क्या बोला? विच क्या? अलाउज अल्टरेशन बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। ध्यान रखना, ये सर आपको याद है क्या? कितना? 3/4 वोट्स मस्ट बी इन फेवर। हाँ जी, राइट। तो ये केस यहाँ पे नॉर्मली देख रहा है। तो जब भी मुझे एमओए चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग क्या? ए सर। डन है क्या? और हाँ, कहां से लेंगे कंफर्मेशन? या तो सीजी या तो कौन सा? आरओसी। आरओसी से नॉर्मली क्या बोलेंगे? जब आपकी कंपनी नॉर्मली है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सीजी से लेना पड़ेगा। डन है क्या? चलो आर्टिकल्स बोलो क्या है भैया? आंसर सुनना एक बात और,
एमओयू के अंदर में कुछ थे ना आपके क्लॉज, कौन कौन सा, वे कैपिटल क्लॉज, क्या उसको मुझे लेके बात करना है क्या, राइट मतलब क्या एमओयू के अंदर जो 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 नॉर्मल है जो क्लॉज है उसके अंदर में अलग अलग क्या है पॉइंट दिए हुए हैं, राइट ठीक है जी। चलो अब आर्टिकल्स थोड़ा देख लो, आर्टिकल्स बोलो क्या है वे जो नॉर्मली रूल्स और रेगुलेशन और क्या बाइलॉस कंपनी का दिया रहेगा। सुनना बाइलॉस याद करो, बाइलॉस मतलब कौन सा, वे कंपनी को सेल्फ गवर्निंग के लिए खुद को चलाने के जो नॉर्मल रूल्स हैं बोलो कहाँ रहेंगे, बाइलॉज में। तो ये सब चीजें हैं बोलो कहाँ रहेगा, आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है। अगला क्या है, इट लेज डाउन क्या द फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी टू बी क्या कैरिड ऑन, राइट मतलब कौन से फॉर्म में आप बिजनेस अपना कैरी आउट नॉर्मली करने वाले हो। अगला क्या है, इट ऑल्सो क्या लेज डाउन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्या ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एंड दस फॉर्मिंग द बेस ऑफ क्या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, बिटवीन क्या द मेंबर्स एंड द इंटरसे, राइट मतलब कि कंपनी और मेंबर में और कंपनी के बीच में जो भी कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिसर्स, वो सारे जो टर्म्स हैं रूल्स हैं वो लोग कहाँ रहेगा, आर्टिकल में दिया हुआ रहेगा। इसी कारण से तो आपका इसी लाइन का एक्चुअली में आपका कॉर्पोरेट विल थ्योरी आया और लिफ्टिंग वाला बात आया। वे कैसे बोल सकते हो, एक बात तो क्या पता कंपनी और उसके ऑफिसर आपस में ही कोई भी आर्टिकल से बात लिख के अपना काम कर ले, बोलो हाँ कि ना, और मेंबर्स को पता ही नहीं हो, इन दैट केस बोलो क्या आएगा, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। है क्या, अगला एवरी कंपनी हैव क्या एन एब्सोल्यूट पावर टू क्या अल्टर इट्स आर्टिकल जो नॉर्मली बाय क्या एसआर, राइट तो बाकी जो प्रोविजन उसको फॉलो करके नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, ना क्या। चलिए जी अगला बोलो क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मैं की पॉइंट पे जा रहा हूं अभी, हाँ कि ना, मैं एक बार मैटर में फिर जाऊंगा एक बार, डन क्या क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो फिर सुना कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो मेन पॉइंट था बोलो क्या था भाई, सुनो ये बात बोल, ये जो कंपनी बात बोल रहा था कि जो भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है ये चूंकि मेरा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जब कोई भी पर्सन कंपनी साथ में जब कोई भी कॉन्टेक्ट कर रहा है ना तो कंपनी विल ऑलवेज अज्यूम क्या कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ के आए हो, राइट तो ये टर्म्स यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ। अगला इट इज क्या प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैव नॉट ओनली रीड दिस डॉक्यूमेंट्स बट क्या हैव आल्सो क्या अंडरस्टूड देयर प्रॉपर मीनिंग। आपका सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, आप उसको समझे हुए। सुनना आप नहीं पढ़ के आए फिर भी क्या कंपनी विल अज्यूम क्या पढ़ के आए, बोलो हाँ कि ना, हम नहीं पढ़े भाई गलती आपकी है, बोलो हाँ कि ना, कंपनी क्या भैया हमेशा अज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मली पढ़ के आया हुआ बात है, डन क्या। तो ये जो आपके मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के नॉर्मली दे दिए हैं, यहां तक बात समझ गए। अब थोड़ा सा मैट में आके जो कुछ पॉइंट्स है मैं वहां से आपको कराना चाहूंगा भाई, कौन कौन सा। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ बात करूंगा वो रहेगा आपके कंपनी का फॉर्मेशन, बोलो क्या था वे कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या था, वे ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मेंबर होंगे तो कंपनी फॉर्म हो जाएगा। अगला वहां पे देखो तो मैंने एक पॉइंट्स और भी डिस्कस किए थे, बात किए थे, आता हूं मैं वहां पे। देखो भैया इन कॉर्पोरेशन में पहला एक डेफिनेशन था, बोलो किसका, प्रमोटर का, याद है क्या। तो कंपनी के अंदर जो नॉर्मली प्रमोटर हैं उनको तो आपको देखना पड़ेगा ना। और एक और चीज मैं यहाँ पे जो बात करूंगा दैट इज कौन सा, डेफिनेशन ऑफ पीएफआई, कौन सा, पब्लिक फाइनेंस, उसको मार्क कीजिए सीएसटी, लीजिए सीएसटी मार्क कीजिए प्लीज, सीएसटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से आपके पास में क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाएगा इस बार। सितंबर वाले बच्चे एग्जाम के बाद बताना मुझे, ठीक है ना। यस पीएफआई, इसे मैंने वहां पे लिखा नहीं, यहां से मैं यहां से मुझे करना था इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछेगा कितने मार्क के लिए, 4 से 5 मार्क के लिए, राइट। या सुनना जो आपका है ना लॉ का क्वेश्चन पेपर, आपको पता है ना पेपर कैसा रहेगा, बताया नहीं क्या, लॉ का पेपर कैसा होगा क्या रहेगा बताया नहीं क्या मैंने, ए नालायक ऐसे तुम लोग बोलेगा, अभी बताता हूं मैं। चलो सुनो रुको, बीच में ब्रेक भाई, एवरीवन रुक जाओ, आ जाओ पेपर पैटर्न देखो, सॉरी रुक जाओ, सुनो लिखो ना क्वेश्चन पेपर पैटर्न, पहले बात कर लो भाई साहब। ये सब तो मेरा पहले क्लास का काम होता है, मैंने कराया नहीं क्या पहले क्लास में, वही तो यार अभी तो मेरा पहला क्लास का काम है। अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ ना, पहला वीडियो तुम देखो, हाँ अच्छा अभी देख लो भाई साहब, कोई नहीं, आपके भाई आपके लिए है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखो, आपके एग्जाम्स में जो नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे वो पूरा आपके पास में 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। आपके 1 2 3 4
5 एंड ले पे 6, डन है क्या? ये 6 क्वेश्चन रहेंगे। सुनो, ऐसे क्यों हो रहा है बफर? इंटरनेट का थोड़ा देखिए, क्या हिल गया है? हाँ, यहाँ से तो इंटरनेट चला गया तुम्हारा। इसलिए तुम बोल ले। एक मिनट रुको रुको। एक काम करो ना, रुको रुको, मैं काम करता हूँ। होल्ड एवरीवन। लाइव वाले बच्चे आप लोग एक बार चैट बॉक्स में बताना क्या अभी ठीक हो गया ना? इट वॉज बफरिंग बट नाउ इट्स फाइन। देखिए ना, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो नॉर्मली मैं बात कर रहा था, देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ना, इट विल बी आवर फॉर यू गाइस कंपलसरी क्वेश्चन। कितना रहेगा? कंपलसरी क्वेश्चन। और हाँ, ये जो आपके पास में 6 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 मार्क का रहेगा। कितने मार्क का? 20 मार्क का। एक बात और, 20 मार्क का मतलब ये नहीं है कि आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा ना। दे विल आस्क लाइक सो, मतलब क्या, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए, बी और सी। हाँ कि ना? अब सुनो, 2 का ए रहेगा 7 मार्क का, बी 7, ये 6 मार्क का। समझ पाए? ऐसे। या फिर अगर उनको लेंदी बनाने का मन हुआ, पता लोग गेम गेम के करेंगे। यहाँ सुनो, 5 का है ना, सुनो, 5 का ए का 1 आपके 4 मार्क का, डन है क्या? 5 का ए का 2 3 मार्क का, डन है क्या? 5 का बी का 1 कितने मार्क का? 4 मार्क का, बी का 2 3 मार्क का, और सुनना सी 6 मार्क का, डन है क्या? तो ऐसे वो लोग सवाल नॉर्मली पूछेंगे और ऐसे ही रहेंगे, राइट? और सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? 1 रहेगा कंपलसरी, और बाकी के जो रहेंगे ना आपके पास में 5, उनमें से बस आपको 4 करना है, एक ऑप्शनल रहेगा। एक क्या रहेगा? ऑप्शनल रहेगा। वे 20 कितना? 120 मार्क्स का, बट आपको कितना देना है? डन है क्या? मेरी बात समझे क्या? बाकी 5 में से कोई भी 4 कर लो, 4 ही करना है ना। 6 में से आपको तो पहला हो गया 5, 5 से कोई भी 4 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, चलो मैं आप लोग बता रहा हूं कि मैं टेस्ट पेपर जो मेरा होगा, मैं आपको क्या रहने वाला है, बोल दूं पक्का? नहीं 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 बोलूं। नहीं, तुम लोग सर्च कर सकते हैं जो मैं डालने वाला हूं, मैं बताऊंगा नहीं। चलो पेपर, हाँ, एकदम बराबर एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन होगा। हाँ? कहाँ देंगे डिफरेंस? चलो, मतलब ये चाह रहे हैं कि हाँ एलएलपी कंपनी का डिफरेंस दे दीजिए ना, डाल दो। नहीं डालूंगा मैं। हाँ हाँ, उसे सही पकड़े हो। 2 मार्क क्या 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 पता 6 मार्क का पूछ के आपको 3 मार्क दे दूं। ओके, लेटर ऑन बाद में देखो, क्योंकि सुनो ना, थोड़ा टाइम की समय सीमा है, तो फटाफट थोड़ा कर ले। हाँ, कोई नहीं होगा। सुनो, पीएफआई जो मैंने बात किया, तो ना, तो पीएफआई नॉर्मली क्या बोला बताओ ना। अच्छा, पीएफआई बोला कि इसमें आपको, मैं सुना, मैंने क्या बोला, एक आएगा आपका एलआईसी, सुनना, आईडीएफसी, ध्यान दो यहाँ पे, एलआईसी, आईडीएफसी, और क्या ना आंसर, यूटीआई, बोलो हाँ कौन सा, या इसके अलावा कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन जो आपका कंपनीज एक्ट या गवर्नमेंट कौन सा सीजी नोटिफाई कर दे, बोलो हाँ कि ना, उसको बोले क्या बोलेंगे? पीएफआई। कौन सा भैया? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, और एनी इंस्टीट्यूशन का व्हिच इज क्या, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या, कंपनीज एक्ट 1956 और बाय द सीजी। डन है क्या? तो अगर सुनो, 4 ने बोला कि जो सीजी नोटिफाई करेगा विद द क्या, हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ पे सीजी करेगा कौन सा? आरबीआई के बोलने पे। डन है क्या? तो एक में आपका आरबीआई बोला, एक में आपका कंपनीज एक्ट ने बोला। डन है क्या? उस अकॉर्डिंग फाइन। अब सुनो, यहाँ पे ये जो है ना कंडीशन, एक बार ये दोनों प्लीज थोड़ा ध्यान में रखना, ध्यान रखना। वे क्या बोला? अगर कंडीशन जो नोटिफाई किया गया है,
पहला बोला इट हैज बीन क्या एस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय क्या और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट, बोलो हाँ कि ना, कौन सा, एज पर द प्रीवियस कंपनीज लॉ, कौन सा 1956, और कौन सा नॉट लेसन कितना 51% ऑफ द कैपिटल इज क्या हेल्ड और कंट्रोल बाय द कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या स्टेट गवर्नमेंट, डन है क्या, और कैसे क्या पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी, डन, ये जो नॉर्मली बोलना चाह रहे हैं। और इवन सुनना पार्टली बाय वन एसजी पार्टली बाय वन अदर एसजी, राइट, तो दोनों वहां पे कंट्रोल कर सकता है। चलिए बढ़िया, अगला कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बोलो पहला क्या भैया प्रमोटर्स, तो हु इज प्रमोटर, बोलो ना कौन है प्रमोटर, बोलो बोलो, हाँ जी, तो सुनना तो कहने से प्रमोटर इज द पर्सन who first क्या think to incorporate the company, he is going to take all the risk for क्या incorporating the company, वो सारे टर्म्स यहाँ पे देखता है, राइट। तो देखो ना जो पहला पॉइंट बोला who is क्या named as क्या such as in prospectus और क्या identified by the company in the कौन सा annual return में नाम रहेगा, और कौन सा control over the affairs of the company directly और कौन सा indirectly, दो तरीके से नॉर्मली कर सकता है। अगला कौन सा ही कैन बी क्या एज अ डायरेक्टर शेयर होल्डर किसी भी मोड में नॉर्मली उड़ा सकता है, राइट, जो नॉर्मली अपना एडवाइस देगा, डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई कैसे काम करना है, राइट। अगर सिंपल में देखो तो क्या बोला आपका कंसीव करेगा आइडिया टू कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो सारे स्टेप रहेगा कौन सा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एग्जांपल टाटा नैनो को लेके बताया था मैंने, अरे क्या कौन रतन जी टाटा, डन है क्या। चलिए कंपनी को आप ये एबीसी लिखो ना, सुनो अगर आपका मार्क्स मान लो 3 मार्क के ले दिया तो एबीसी इज इनफ, 6 मार्क ले दिया तो नहीं 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 6 मार्क के लिए नहीं देगा, इतना भी आप लोग साथ में हो गया होती नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं देगा 6 मार्क के लिए। चलो कंपनी के फॉर्म से तो आप लोग पहले ही बोल दिया, हटाओ। अब सुनो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन एज पर कौन सा सेक्शन 7, राइट, तो इसके स्टेप्स तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए थे, हाँ कि ना, याद है ना, प्रॉपर स्टेप्स मैंने लिखवाया था, बट मैं यहाँ से आपको लेके बात कर रहा हूँ। देखो ना पहला क्या भैया सारे डॉक्यूमेंट एंड इन्फो हम लोग को फाइल करना पड़ेगा कहाँ पे रजिस्ट्रार के पास में, और जब मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो बोलो कौन सा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कौन सा ड्यूली साइंड बाय कौन सा ऑल द सब्सक्राइबर टू द कौन सा मेमोरेंडम। सुनना जो भी डिक्लेरेशन भी लेना पड़ेगा किससे एडवोकेट सीएस और सीएमए, बोलो हाँ कि ना, राइट, जो नॉर्मली आर्टिकल्स में जिसका नाम रहेगा एज अ डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी जो नॉर्मली कंपनी के रहने वाले हैं, क्योंकि एज वी कैन से कि नाउ वर्ड सीएस कौन सा कंपनी सेक्रेटरी एज पर द कंपनी 2013 नॉर्मली क्या है केएमपी कौन सा की मैनेजरियल पर्सनल, तो उसका भी नाम वहां पर नॉर्मली रहेगा। अगला बोलो क्या है जो डिक्लेरेशन, सुनना जो भी चीजें हैं वो आपका फर्स्ट डायरेक्टर का भी देना पड़ेगा। सुनो कौन सा कि सुनो जो भी आपने डिक्लेयर किया है दैट ऑल थिंग्स भी क्या विल बी गुड, बोलो हाँ कि नाम। अगर उसमें कुछ भी आपने दिया जो नॉर्मली गलत है तो बोलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपके पास में जेल होगी क्या, आंसर है हाँ जी, राइट। तो उसके जो नॉर्मली पॉइंट्स थे ना नीचे में, एक मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट, हाँ ये वाला देख लो थोड़ा सा, एक मिनट, अच्छा इसमें नहीं है, रहने दो, तो ये बस इतना ना हो, कौन सा 447 वाला, कौन सा 447 का ही रखो, राइट। इतने समझो कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया है या डिक्लेरेशन दिया गया है बाय द सीएस और बाय द सीएस और सीएमए, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आएगा तो दैट ऑल द पर्सन कंसर्न विल बी क्या फाइल द केस फॉर द कौन सा सेशन 447, डन है क्या। तो ये यहाँ पे आएगा। जब थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ोगे ना इंटरव्यू में, थोड़ा सा इसका स्टोरी और भी है जिसमें आपका जेल और पेनल्टी का भी अमाउंट वहां पे दिया गया है, ठीक है, हटाओ। चलो सुनना एक बार और, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये तो हो गया। अगला एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ कि ना, कहाँ तक, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वहां प्रॉपर्ली सेटअप नहीं होता है तो फॉर द क्या, सुनना टेम्पररी कम्युनिकेशन आपको देना पड़ेगा, राइट। अगला क्या है जो है ना पार्टिकुलर सर क्या, कौन सा नेम इंक्लूडिंग सर नेम फैमिली नेम ब्ला ब्ला सब कुछ आपको देना पड़ेगा, कहाँ पे आपका रेजिडेंशियल क्या है, नेशनलिटी क्या है, सब दो देना पड़ेगा। अगला क्या है पार्टिकुलर्स में सेम चीज कौन सा आपके डायरेक्टर्स के और आपके सब्सक्राइबर दोनों के आपको देने यहाँ पे नॉर्मली पड़ते हैं। एक बात और, डायरेक्टर के पास में उसका क्या होना चाहिए, आंसर डी नंबर, डन है क्या, राइट। अगला क्या है बाद में अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए अगर आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए तो आपको नॉर्मली क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, राइट। और साथ ही साथ कंपनी बोलो क्या मिलेगा, सीन नंबर कौन सा
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो नॉर्मली मिलेगा, राइट। और सुनो ध्यान से, बोले क्या, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने नॉर्मली सबमिट किए हैं टू द रजिस्ट्रार, उन सब का कॉपी कहाँ रहेगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहना चाहिए, हाँ कि ना। कब तक, जब तक आपका कंपनी डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। अब सुनो ध्यान से, अब क्या बोला, अगर कोई भी जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अगर वो इनकॉर्पोरेट है या आपका फॉल्स है, वहां पे क्या होगा, 447 अप्लाई होगा। सेम चीज दोनों केस में यहाँ पे नॉर्मली बोला गया है, ठीक है ना। फाइन, हटाओ इसको। अब ये था ना स्पाइस वाला, तो सुन ना, स्पाइस का थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, ये जो नॉर्मली बोला कौन सा भैया, जो एमसीए है ना, ये आपका अलग से एक स्टेप लिया है कि भाई साहब जो भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। अगर मैं पुराने कंपनी की बात करूँ ना, तो सारे के सारे इनकॉर्पोरेशन आपके रजिस्ट्रार के पास जाकर फिजिकली सबमिट करने होते थे। बट नाउ वो बोलो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है थ्रू द क्या, स्पाइस, मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉनिकली मोड में आप आज के डेट में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सुन क्या बोला, एमसीए क्या, सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग क्या, ऑफ द फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी थ्रू क्या, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा, स्पाइस, हाँ कि ना। इसमें एक और स्टेप आता है आपके पास में आई चल के, स्पाइस प्लस, जो भी नहीं है आपका आगे देखने को मिलेगा। सुनो ना, जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया तो बोले क्या बोलेंगे, इफेक्ट और रजिस्ट्रेशन बोलो क्या होगा आंसर, कंपनी के डेट में जैसे कंपनी कवर्ड हुआ तो क्या बोलेंगे भैया, कंपनी अलग मेंबर अलग, सिंपल सी बात है। हटाओ ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जो बात किया ना, ये तो से मार्क कर लो, मैं तो ये से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला से मार्क करना पॉइंट, ये वाला सेल बाइंड द, जो भी आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में पॉइंट दिखा है ना, shall bind the company and the members thereof to the क्या same extent as if they respectively had been signed by the company and by the each member and an agreement to observe all the provisions of the memorandum, right। यहाँ तक ये पॉइंट डन। या सुनना एक बात और, आपको पता है ना, अगर कोई भी अमाउंट मेंबर कंपनी को देगा तो कंपनी के बोलो क्या है, कंपनी के लिए बोलो क्या है, डेट बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, डन है क्या। कंपनी का शेयर कैपिटल बोला है क्या मुझे, अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, बोला है क्या मुझे, शेयर्स कौन सा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस के नॉर्मली टाइप्स थे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, डन है क्या। चलिए जी हटाइए, तो ये सब चीजें यहाँ पे मुझे क्या ही बोलना है। एमओई मैंने बता दिया, एमओई नॉर्मली क्या है, राइट। चलो हाँ, एमओई के अंदर में ये जो है ना पॉइंट थोड़ा मार्क कर लेना प्लीज, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा प्लीज मार्क कर लेना। कौन सा है भाई, टेबल ए के अंदर में क्या है भाई, कंपनी उसके लिए जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है, बी किसके लिए है, गारंटी के लिए, एंड क्या, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सी किसके लिए भैया, आंसर है आपका लिमिटेड बाई गारंटी बट क्या, हैविंग शेयर कैपिटल के लिए, राइट। डी किसके लिए भैया, आपका यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनी के लिए, और ये किसके लिए भैया, लिमिटेड कंपनी क्या एंड हैविंग शेयर कैपिटल के लिए, डन है क्या। नहीं, बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो टेबल दिया हुआ है मेमोरेंडम में वो कौन सा किसके लिए है, तो बस आपको ए बी सी डी करके लिखना पड़ेगा कि कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बस, राइट। हाँ जी, स्टेप्स आएंगे ना जो मैंने लिखवा रखा आपको ऑलरेडी, राइट। तो जो आपके देखो ना, मेजरली अगर तुम देखो तो मैंने आप लोग को जो बताया था वो मेन पॉइंट बताया था ना, उसको बस आप प्रेजेंट कर देना, कहानी खत्म, डन है क्या कि राइट। सुनो पहला नॉर्मली क्या है भैया, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, किसके पास में, रजिस्ट्रार के पास में। डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल, सब कुछ देंगे, राइट। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसके लिए शुड बी क्या, टेक इन द डिक्लेरेशन फ्रॉम द एडवोकेट, सीए, सीज और सीएमए, हाँ कि ना, और प्रॉपर्ली दे देंगे। अब ये सब चीज करने के बाद में जो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू करेगा, बोलो क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड बाकी सब कुछ डन। हाँ, इतना ही ध्यान रखना कि दोनों ही केस में जो मेन पॉइंट जो नॉर्मली बोला है वो क्या बोला भैया, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती या एप्लीकेशन में गलती होगा तो उस इंसान या कंपनी के प्रति क्या होगा, एज पर सेक्शन 447, डन है क्या। चलिए हटाइए, तो ये तो आपके जो क्लॉज बात की रहे हैं में उसकी बात करता, आप लोग आराम से उसको देख लेना। हाँ, डॉक्यूमेंट अल्ट्रा वायर्स, बोलो क्या बोलता है, बियॉन्ड द पावर। तो इसका जो नॉर्मली मेन पॉइंट है वो नॉर्मली क्या बोलता है भैया, जो भी कंपनी के अंदर में जो मेंबर्स हैं या उसके अलावा जो भी कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं, उन सबका जो नॉर्मली पावर ऑलरेडी क्या भैया, प्रिस्क्राइब किया गया है एज पर द कौन सा, मेमोरेंडम। तो वहां पे लिखा है ना, तो उसके बियॉन्ड क्या वो लोग कोई भी काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो वो लोग नॉर्मली वही काम करेगा जो नॉर्मली वहां पे मेंशन किया हुआ है, उसके बियॉन्ड वो लोग कोई भी काम नहीं करेगा, डन है क्या। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट।
हाँ ये थोड़ा सा एक बार मैं देखना चाहूंगा, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये तो मार्क करना, राइट। जो बोल रहा है कौन सा, मेक सेल और क्या, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरियर्स एंड वैगन्स, जिसके लिए नॉर्मली काम करेगा। आपका बिजनेस कैरी आउट करेगा किसके लिए, फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर एंड कौन सा, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। परचेज करेगा, लीज करेगा, सेल वर्क एंड माइंस के लिए। ये सिंपल से पॉइंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो ये आपका जो बात लिखा है किसके लिए, ये केस स्टडीज के लिए, एसबी रेलवे कैरियर्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिचे, जो केस है ना इसके लिए बात करता है। फाइन, हटाइए, इसमें कुछ खास बात नहीं है। हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा मार्क करना, राइट। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स कैन बी समड अप एज, पहले जो पॉइंट बोला क्या बोला कि व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड व्हिच थ्रू लीगल इन इटसेल्फ, क्या बोला, वो एक्ट परफॉर्म करते हो जो खुद में क्या है, लीगल है, एंड क्या, नॉट ऑथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम और बाय क्या स्टैच्यू, इट इज क्या सेड टू बी अल्ट्रावायरस बाय द कंपनी एंड हेंस क्या नल एंड वॉइड। बोलो हाँ कि ना। भले ही यहाँ पे जो लाइन बोला क्या समझे, क्या लीगल है, लेकिन अगर आपके मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है तो जो काम है बोलो क्या है, बियॉन्ड द पावर है, एंड हेंस क्या नल एंड वॉइड। अगला, एन एक्ट क्या विच इज अल्ट्रावायरस द कंपनी कैन नॉट बी क्या रेटिफाइड इवन क्या बाय द यूनानिमस डन है, क्या मतलब सारे लोग अगले बंदे कि एक साथ वोट करेंगे, नहीं नहीं तो सब सही है, नहीं चलेगा यहाँ पे। अगला क्या बोला, एन एक्ट क्या विच इज अल्ट्रावायरस द डायरेक्टर्स बट इंटरवायरस क्या द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू क्या रिजोल्यूशन पास द जनरल मीटिंग। हाँ कि ना, ये चीज दिया। फाइन, तो ये जो है ना 4 पॉइंट प्लीज मार्क करना, ओके। आर्टिकल्स मैंने बोल दिया, आपको हटाओ। अरे देखो, अल्ट्रास मतलब कौन सा, बियॉन्ड द पावर, इंटरेस्ट मतलब कौन सा, सिंपल। चलो हाँ जी, इंडो मैनेजमेंट तो मैंने पहले बोल दिया कंस्ट्रक्टिव में, डन है क्या, हटाओ। तो हाँ अब सुनना, मुझे ना आपको थोड़ा सा एक काम और करके दिखाना एक चीज, थोड़ा नीचे आ जाओ। आप लोग के लिए ये बुक्स तो होगा ना इंस्ट्रूमेंट का, आपको इसमें है क्या, राइट। सुनना थोड़ा ये वाला पॉइंट देखो ना एक बार, मुझे आपको जो दिखाना है। हाँ एक पहले ये देख लो ध्यान से, समरी पे हम आओ ना, समराइज में प्रमोटर, हाँ नहीं मेरे मैट में नहीं है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के मैट में है, इंस्टीट्यूट के मैट में है। देखो अगर तुम देखो तो पहला जो नॉर्मली पॉइंट बोला है कंपनी के अंदर क्या है, प्रमोटर, तो क्या ये बात तो आप पहले ही समझ गए, ABCD वाला, ABC वाला 3 पॉइंट ऊपर में था ना, कहानी खत्म। अब सुनो यहाँ पे जो दिया है कौन सा, कंपनी के फॉर्मेशन के जो नॉर्मली बात किया, तो वहां पे नॉर्मली क्या बोला है, आपके पास में प्राइवेट पब्लिक ऑफिस को देख लेंगे, राइट। लेकिन 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 जब कंपनी आप करोगे तो याद करो, मैंने ना आप लोग को जो लिखा है ना इनकॉर्पोरेशन टाइम पे जो स्टेप्स, उसमें क्या थे भैया, अलग अलग स्टेप्स है ना, रिजर्व यूनिक नेम। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन DSC, कौन सा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो नॉर्मली कंपनी अपने पास रहेगा। अगला कौन सा, ऑब्टेन डीन, किसके लिए, डायरेक्टर जो आएंगे उनका डीन लेना पड़ेगा ना, कौन सा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सा फिर से, नेम अवेलेबिलिटी, जो नॉर्मली चेक करेंगे कहाँ पे, रन के पास जाके। अब वो सारे पॉइंट यहाँ पे नॉर्मली लिख के दिया हुआ है, राइट। अब जो मेन पॉइंट है जो मुझे कराना है वो ये वाला पॉइंट है, ये है कहाँ गया, हाँ ये देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये आप आराम से माइंड में रखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। इवन कौन सा, अल्ट्रावायरस वाला भी, ये सब देख लोगे तो आपका प्रॉपर्ली जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली माइंड में आएगी। और ये सब जो मेन पॉइंट है ना जो दिए हुए हैं, आप इसको लिखो, आपको मार्क्स प्रॉपर्ली मिलेंगे। मेरी बात समझे क्या, राइट। एक बार शांत हो ना, क्या है MOU में बोलो क्या है, नेम क्लॉज है, बात किया ना, ऑफिस का जो है सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी, कैपिटल क्लॉज, और कौन सा, नॉमिनेशन क्लॉज। अगला अल्ट्रास जो दिया हुआ है बियॉन्ड द पावर, देख लेना। आर्टिकल्स में वो जो डॉक्यूमेंट है बोलो हाँ कि ना, जिसमें क्या रहेगा, रूल्स रेगुलेशन बायलॉज, जो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया। अरे देखो ना, जो मेरा रिटेन नोट्स है भाई साहब, मैंने यहाँ दिखाया ना आप लोग को, जो आपके आर्टिकल्स है उसमें रहेगा ना कि कंपनी को चलाने के लिए जो जो आपको टर्म्स चाहिए, आप दे रहे कौन सा ना, कंटेनिंग कौन सा, रूल्स रेगुलेशन बायलॉज ऑफ अ कौन सा कंपनी, डन है क्या, वो सब कुछ आपका यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है। फाइन है क्या, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। हाँ इसको लेके मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये वाले पॉइंट को लेके, इधर आ जाए भाई। इंडो मैनेजमेंट जो मैंने पहले जो याद है मेरा इमेज वाला, याद है मेरा जो इमेज दिखाया था मैंने, इमेज दिखाया था मैंने, वही चीज देखना है। देखो ना क्या है, एक्सेप्शंस टू द कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, प्रोटेस्ट कौन सा, आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी एक्टेड इन गुड फेथ। अगला, पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी आर क्या, प्रिज्यूम टू हैव क्या, रीड
द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन सा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एंड टू सी दैट द प्रपोज्ड डीलिंग इज नॉट क्या इनकंसिस्टेंट देयरविथ, बट दे नीड नॉट इंक्वायर इनटू द कौन सा रेगुलेटरी ऑफ द, डन है क्या? ये वो सिंपल सी बात है। देखो लास्ट का जो नॉर्मल लाइन बोलना चाह रहा है यहाँ पे ये है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ में डील कर रहा है, तो पहला पॉइंट बोलो क्या बोला कि उसके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप नॉर्मली पढ़ के आए हो, और ये भी देखना पड़ता है कि जो आप डील कर रहे हो दैट शुड नॉट बी क्या, इनकंसिस्टेंट, मतलब कि आज किए फिर नहीं किए, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोलो हाँ कि ना? तो अगर आप नॉर्मली कंसिस्टेंट हो मतलब तो आप काम जो करते हो दैट शुड बी क्या, आंसर है जो लीगल चीज चल रहा है, बोलो हाँ कि ना? आज किए नहीं किए वो थोड़ा होता है, राइट? तो इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट, वही चीज, राइट? और जो भी आप प्रोसीडिंग नॉर्मली करोगे एज पर द कौन सा, MOA और AOA, डन, सिंपल सी बात है। तो दिस इज क्या, ऑल अबाउट द कंपनी 2013, फाइन, राइट? आई होप आप लोग को ये चीजें थोड़ा सा हेल्प किया होगा, राइट? तो कैन वी प्रोसीड फर्दर, राइट? चलिए, तो जो अगला हम लोग बात करेंगे कौन सा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लेके, निगोशिएबल, हाँ पहले ये कर लेते हैं ना, ठीक है ना? क्योंकि नहीं तो ये बोलेगा भैया हम क्या बैठने के लिए आए हैं यहाँ पे, नहीं तुम्हारे लिए भी कर देना, ठीक है ना, राइट? और वैसे भी आज हम लोग यही सिर्फ कर पाएंगे, अगले दिन कर लेंगे हम लोग LLP और बाकी का जो है, ठीक है ना? चलो देखो ना, क्या देखो ना, तो निगोशिएबल वर्ड का नॉर्मली मीनिंग क्या था, ट्रांसफरेबल, कौन सा, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में बोलो क्या आएगा, तीन चीज, PBC, कौन सा, प्रोमिसरी नोट, बिल्स और चेक, हाँ कि नाम? अगर बात करें तो पहला ये जो एक्ट है इसका इन्फोर्सरी भी कब से था, 1 मार्च 1882, हाँ कि ना? अगला इसका जो मीनिंग था मैंने क्या बोला, इट शुड बी क्या, रिटन डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली क्या है, ट्रांसफरेबल है, जो क्या है बताओ ना, ट्रांसफरेबल है। वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोलो नॉर्मली क्या बोलेंगे बताओ ना, आंसर विल से एज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब जो बोला कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा जो होता है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, राइट? क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, जो नॉर्मली आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई, क्या, कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब क्या, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, भाई कौन सा, भाई मेयर डिलीवरी, और कौन सा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, राइट? अगला तुम देखो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली बात किया है, वे कौन कौन से, जो आपके सेक्शन 4 में बात किया, 5 में और 6 में। तो आपका देखो तो पहला जो पॉइंट मैंने बोला, पहला पॉइंट कौन सा, द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट पास द क्या, बोनाफाइड ट्रांसफरी, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसको देखे भैया, बोनाफाइड ट्रांसफरी को, बोनाफाइड मतलब कौन सा, जो जिसका होल्डर है आपने उसी को दिया, और किसके लिए, फॉर क्या, वैल्यू, फॉर क्या, वैल्यू, मतलब कुछ आप वहां पे ले रहे हो उसके लिए आपने नॉर्मली दिया हुआ है, राइट? अगला जो यहाँ पे नॉर्मली बोलना चाह रहा है, अगला पॉइंट बोला कि जब आप इंस्ट्रूमेंट पेबल की बात करते हो तो दो पेबल है, कौन सा, पेबल टू ऑर्डर और कौन सा, बेरर। ऑर्डर मतलब क्या भैया, आंसर है स्पेसिफाइड पर्सन को देने की बात करते हो, और बेरर मतलब कौन सा, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट वही उसका नॉर्मली मालिक बन जाता है। तो क्या बोला, एक्सप्रेस टू बी सो पेबल किसको देना है, बेरर को देंगे। चेक मेड पेबल टू कौन सा, स्पेसिफाइड पर्सन, एंड क्या, दैट चेक इज इंडोर्स्ड टू साइन, कौन सा, आंसर है बैक साइड ऑफ द चेक, तब होगा ना, आंसर है हाँ जी। तो जो भी आपने चेक दिया है उसके पीछे में साइन आपको होना चाहिए, जो नॉर्मल टर्म्स यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अगला जब एसेंशियली की बात करेंगे तो क्या बोला भैया कि जो भी न्यूज इंस्ट्रूमेंट है दैट शुड बी रिटन प्लस साइंड ट्रांसफरेबल होना चाहिए। और कौन सा, होल्डर्स टाइटल इज क्या, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब कि कोई भी डिफेक्ट होना नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मस्ट भी क्या, सर्टेन, मतलब क्या, सर्टेनिटी रिगार्डिंग कौन सा, अमाउंट पेबल, किसको, वह किसको देना है, मतलब सर्टेन अमाउंट शुड बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो नॉर्मली बात करता है, ठीक है ना, राइट? यहाँ पे जो मैंने लिखा, देख सुनो ना, आपके पास में टाइम, अमाउंट पेबल, टाइम ऑफ पेमेंट और पेई के बारे में, राइट? किसको देना है, बोलना कौन सा, सर्टेन पर्सन, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइम के अंदर में। अगला राइट टू स्यू, राइट टू स्यू, तो नॉर्मली क्या बोला भैया, आंसर जो नॉर्मली आप पेटिशन फाइल करोगे ना, जो इंस्ट्रूमेंट लीगली आपके पास में दिया हुआ है, हाँ कि ना, इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बोला कौन सा, जो आपका लायबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहिए, शुड बी डिलीवर्ड, आपका जो ट्रांसफर करोगे, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि सुनना, जब तक मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक मेरा काम होगा क्या, आंसर नहीं, तो आपको ना ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये स्टोरी जो मैंने पहले बात किया। अगला फिर मैंने बात किया किसको लेके भैया, प्रोमिसरी नोट, कौन सा, आपका सेक्शन 4। तो सुनना, जो आपका प्रोमिसरी नोट है नॉर्मली इसमें कितने पार्टीज होते हैं, बोलना, 2 पार्टीज, भैया बोलो कौन कौन से, मेकर और पेई, राइट? और सुनना,
जो आपका प्रोमिसरी नोट है ये मेरा क्या है आंसर, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। ये सुनना कीवर्ड, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स टू पे, डन है क्या आप, लेकिन अंडरटेकिंग्स इज द वेरी गुड वर्ड, राइट। जब प्रॉमिस याद है तो आपको ये भी वर्ड तो याद होगा ही ना, हाँ कि ना। अगला जो मेन पॉइंट यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है वो कौन सा, ये देखो, इट मस्ट बी क्या, प्रोपरली स्टाम्प्ड एज पर कौन सा, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, जो नॉर्मली आपको यहाँ पे देख रहा है। अगला जो नॉर्मली हमें पॉइंट बोल रहा है, आओ इधर भाई, हाँ। अरे हट रे, लैपटॉप से पढ़ाना, और ये इसलिए आईपैड इज बेस्ट। मैंने पहले हम इससे पढ़ाता था भाई, तो पहले आई वाज कंफर्ट विद दैट, बट अब वंस आई यूज्ड टू विद द आईपैड ना, ये लगता है क्या हो रहा है। देख मैं इतना बार मेरे हाथ चल रहे बट यहाँ पे कुछ मांगी ही नहीं हो रहा है। चलो अब इसमें देखो ना जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं, और सुनना प्रोमिसरी नोट मैंने क्या बोला, बैंक नोट करेंसी नोट यहाँ पे कवर नहीं की जाती है, राइट। अगला पार्टिसिपेंट है दो, मेकर ड्रॉवर और पेई, बोलो हाँ कि ना। मेकर कौन है, जो नॉर्मली बनाएगा, और पेई कौन है, जिसको पेमेंट मिलेगा। अगला कौन सा, बिल्स, तो सुनना बिल्स जो नॉर्मली है ये भी कौन कौन बनाएगा, ड्रॉवर। सुनना एक मेरे मन में सवाल, प्रोमिसरी नोट सेलर बनाएगा कि बायर बनाएगा, बायर। और प्रोमिसरी और बिल्स है क्या, किसमें, अच्छा कौन से इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, बिल्स में, प्रोमिसरी में नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे, राइट। तो सुनना एक बात और, जो बिल्स है वो क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, मतलब क्या है, एक पर्सन जो नॉर्मली डायरेक्ट कर रहा है कि तुम उसको पेमेंट नॉर्मली कर दो, डन है क्या। अगला बोलो क्या, ओनली क्या, टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टू द क्या, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बात कर रहा है, राइट। अगला बोलो क्या, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेरर को लेकर बात करता है, राइट। तो जिसके पास में है उसको नॉर्मल पेमेंट करेंगे। कितने पार्टी हैं, 3 ठो, ड्रॉ एंड पे। अगला चेक, बोलो हाँ कि ना। तो जो चेक नॉर्मली बोला क्या बोला, और चेक इज कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाँ कि ना। ड्रॉन ऑन क्या, स्पेसिफाइड बैंकर, तो सुनना ये जो आपका बैंकर है कहने से, ये मेरा डिम्ड क्या, डिम्ड ड्रॉई है, डन है क्या, वही चीज लिखा हुआ है, राइट। अगला क्या, चेक इंक्लूड्स कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ कौन सा, ट्रंकेटेड चेक एंड, डन है क्या। ये मैंने आपको कहना था कि आपका प्रोविजन नोट, सॉरी चेक कैसा नॉर्मल रहता है, पता है ना। आपका पे करते हैं, डेट रहता है, सम ऑफ रुपीज, अकाउंट नंबर, बैंक कोटक जो भी रहेगा यहाँ पे, और डन, ये सब नॉर्मल लिया जाता है। अगला चेक में बोलो कितने पार्टी होंगे, 3 ठो, ड्रॉवर, ड्रॉ एंड पे, कौन सा जो साइन करेगा, बैंक नेम, और कौन सा इन फेवर ऑफ, राइट। तो ये आपके सिस्टम में दिए हुए रहते हैं। अगला नोट क्या बोला, चेक इज क्या, ऑलवेज पेबल ऑन क्या, डिमांड, याद है हमने बात किया था कि जो चेक वाला स्टोरी है, इट कैन बी क्या, ऑफ नॉर्मली 3 टाइप्स, बिल आफ्टर डेट, बिल एट साइट, और बिल आफ्टर साइट। एट साइट मतलब कौन सा, ऑन प्रेजेंटेशन, कौन सा, जिस दिन प्रेजेंट किया उस दिन पेमेंट नॉर्मली करना पड़ेगा, वो क्या है, आंसर चेक है, बोलो हाँ कि ना। तो ये टर्म्स आपके पास यहाँ पर नॉर्मली देखता है, राइट। अगला तुम देखो, तो मैंने चेक के क्लासिफिकेशन को भी लेकर मैंने बात किया था, याद है क्या। जब मैंने क्या बोला, जो नॉर्मली हमारे पास में मैट में तो नहीं है बट एग्जाम में देखने को नॉर्मली मिलता है, राइट। तो पहला मैंने बोला कौन सा, आंसर यूज के ऊपर में, ट्रंकेटेड, और क्या था, इलेक्ट्रॉनिक। ट्रंकेटेड चेक बोलो क्या था, ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक आपका चेक रहता है, जिसके थ्रू कौन सा आपका MICR को लेकर काम करता है, MICR, डन है क्या, राइट। कौन सा, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट। अगला जो बात करें अगर देखो, तो जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक है, बोलो कौन सा, ये आपका डिजिटल वर्जन ऑफ चेक है, जो हमारा एज पर कौन सा, IT एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, डन है क्या। अगला अगर तुम देखो, तो अगला जो मैंने बात किया यहाँ पे, इधर कौन सा, क्रॉसिंग बेस पे, ऑर्डर बेरर, और कौन सा, क्रॉस चेक। तो सुन ना, ऑर्डर बेरर क्या था, ऑर्डर मतलब क्या, चेक इसका ओनली इशूड किसके लिए, टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन ऑन द चेक, तो जिसका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। बेयर मतलब कौन सा, ऐसा जो है ना, जिसका हाथ में चेक है ना, जो होल्डर है ना, उसको नॉर्मली पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर क्रॉसिंग की बात करो, तो क्रॉसिंग मैंने क्या बोला, अलग अलग से क्रॉसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा, जनरल और स्पेशल। अगर टू द मोर प्रिस्क्राइब्ड मैंने बात किया था, सुनो ना, कि क्रॉसिंग को भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, आंसर है हाँ जी। ये देखो, जनरल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, और कौन सा, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था। क्या इसको मुझे रिपीट करना है क्या फिर से, फाइन है। चलिए अगला तुम देखो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, भैया आपके पास जो नॉर्मल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके भी बोलो क्या है, क्लासिफिकेशन है। पहला कौन सा, पे की बेस पे कौन सा, बेरर और ऑर्डर,
बियर मतलब कौन सा, होल्डर को नॉर्मली मिलेगा, राइट। जैसे कौन सा भैया, सेल्फ चेक की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें क्या भैया नेम ऑफ द पेज क्या ब्लैंक रहेगा, और ये जब डिलीवरी होगा तो उस केस में आपको डिलीवर भी हो जाएगा। और हाँ, बियर में आपका बिल्स और नोट जो नॉर्मली आता नहीं है, इसमें क्या है बताओ, चेक आता है नॉर्मली। अगला ऑर्डर मतलब क्या है, प्रोमिसरी नोट और सॉरी और बिल एक्सचेंज, जिसमें आपका जो पेई का नाम बोल क्या रहेगा, मेंशन किया रहेगा कि किसको देना है, राइट। और हाँ, पेबल टू ऑर्डर है या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है, दोनों देखना पड़ेगा। सुनो, इंस्ट्रूमेंट अगर बात करते हैं तो इसमें आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा, एक पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, भाई क्या, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और जो चेक बोलो क्या है, डिलीवरी हो गया, पेमेंट भी उसका हो जाएगा। हाँ, चेक ऑर्डर तो मैंने सुना ना, तो चेक मैंने ऑर्डर मैंने किसको दिया, बैंक को ना। और सुनो, ऑर्डर इसलिए है, सुनो ऑर्डर इसलिए है क्योंकि जो चेक ऑटोमेटिकली किसका पार्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, दैट इज वाई। फाइन, आगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट याद है क्या, इनलैंड एंड फॉरेन। इंडियन बोलो क्या था भैया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। बोलो क्या था भैया, मेजर कंडीशन कौन सा, इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इन इंडिया, और जो आपका क्या था ऑडिशनल कंडीशन, बोलो क्या, इंस्ट्रूमेंट पेबल इन इंडिया, और क्या, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन क्या, अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कौन सा 182 डेज और मोर की यहाँ पे बात करता है। अगला जो नॉर्मली बोल क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, क्या है फॉरेन मतलब कौन सा भैया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया में नॉर्मली हो रहा है। फाइन है क्या। अगर तुम इसके बाद अगर देखो तो अगला पॉइंट जो मेरे पास में बात करता है, तीसरा वाला, बोलो क्या है, ऑन द वैलिडिटी, बोलो क्या था, इन शॉर्ट एंड एम्बिगुअस, क्या, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, बोलो हाँ कि ना, जो या तो होली या पार्टली जो ब्लैंक नंबर छूटा हुआ है, राइट। होल्डर के पास क्या है, ऑप्शन है कि इसको तुम कंप्लीट करो, कौन सा, बाय के राइटिंग अमाउंट, मुकेश अंबानी, रितेश तिवारी के एग्जांपल, डन है क्या, राइट। लेकिन हाँ, जो आपका चेक रहेगा उसमें कितना चेक आप डाल सकते हो उसके बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रहता है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो मुकेश अंबानी ने बोल दिया 5,000 करोड़, इसके ऊपर नहीं, उसके अंदर में जो अमाउंट डालना आप डाल लो, बोलो हाँ कि ना। या अगर कोई अमाउंट होता ना भूल गए तो तब ये इंडियन स्टाम्प एक्ट बोलेगा कि भाई साहब तुम्हारे लिए इतना ही लिमिट है, बोलो हाँ कि ना, ये चीजें यहाँ पे बोल रहा है। अगला क्या था, एम्बिगुअस मतलब कौन सा, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, बोलो हाँ कि ना, कौन सा, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, किसके बारे में, ये बिल्स है कि प्रोमिसरी नोट है, तो जो होल्डर है वो अपने अकॉर्डिंग इलेक्ट करेगा कि उसको क्या ट्रीट करना है, बिल्स या प्रोमिसरी। लेकिन हाँ, एक बार जो आपने ट्रीट कर लिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगला बोलो क्या था भैया, आपका पेमेंट में, बोलो क्या, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड बोलो कौन सा, जिसमें चेक आएगा, पेबल एट साइट, पेबल ऑन डिमांड, कौन सा, प्रेजेंटेशन पे करते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट जो एक्स्ट्रा है मैंने बस बताया है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप इसको देख लेना एक बार, नाम से टर्म इंश्योरेंस, हाँ कि ना। तो जब लिख रहा था ना तो मैंने मन किया चलो ये भी डाल देते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं था, मुझे पता, मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन मेरा जब नोट्स बना था तो मन किया चलो डाल देते हैं भी, हाँ कि ना। बट आपके लिए कभी काम नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखना कौन सा भैया, टर्म इंश्योरेंस, जो चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो आपको हो तो बना लेना। मिस्टर रोंदूलाल टे का क्या टर्म लोन ऑफिस कितना, 100 करोड़, इंश्योरेंस कंपनी कितना वाला, प्रॉमिस टू पे टू लीगल ईयर, सुनना मतलब जब आप मरोगे तब तो किसी को पैसा मिलेगा ना, बोलो हाँ कि ना। मतलब कि ये वो अमाउंट है जो आपको लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा, राइट। और बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली ये इंश्योरेंस बस इसलिए कराते हैं कि भाई साहब सुनना, मरने का नाटक भी तो कर सकते हैं, साल 2 साल हम लोग जमा करेंगे, पैसे जमा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जमा करेंगे, जब जमा हो जाएगा कुछ दिन बाद हम अफवाह फैलाएंगे कि हम एक्सीडेंट में निकल लिए, और जो मेरी वाइफ को क्या पता है सफेद साड़ी पहना देंगे कुछ दिन के लिए, तुम क्लेम करें इंश्योरेंस, हाँ कि ना। भैया आप टिप दे रहे हैं क्या सही में कमाने में टाइम, बट हाँ ये इसमें हो सकता है, एक बार में तुम 2-4 करोड़ का एक बार कर लो, करने के बाद एक बार क्लेम आ जाए, राइट, मतलब आपको मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए गैप रहना पड़ेगा डेथ के केस में, तो प्रॉपर एकदम सून सन्नाटा। जब एक बार क्लेम मिल गया तो बस वाइफ से कनेक्शन तो तुम रहोगे ही रहोगे। एक काम कर, चलो निकलते हैं यहाँ से, टाटा बाय बाय। हाँ, क्या पता कहीं उसको भाई पैसे तेरे अब तो मुझे मिलेंगे, मालिक तो मैं हूँ ऑटोमेटिकली, तुमसे अच्छा कोई दूसरा मिल गया तो देख रहे हो, माने हम लोग टॉपिक पे फोकस करने की नहीं, वो मेरे लिए फायदेमंद है, ये तो किसी और का फायदा के बारे में सोच रहा है, जा राजौरित।
चलो यहाँ देखो, अगला जो पता है पार्टी बदल लिया मैं ना, हमको आता है एक सन का आवाज फट से कान में आता है, समझ गया ना, चलो नहीं बोलेंगे। संजय मिश्रा। ओके सुनो, सेक्शन 14 क्या बोलते हैं भैया, निगोशिएशन ऑफ क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सुन ना, निगोशिएशन मतलब कौन सा, ट्रांसफर और किसका, फ्रीली ट्रांसफरेबल जो नॉर्मली बात करते हो, कौन सा, वही तीनों की बात करते हो, राइट। तो इसके अंदर में अगर आप टर्म्स नॉर्मली देखो तो मैंने यहाँ बोला कौन सा, आप जब ट्रांसफर करते हो किसका, ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कौन सा, निगोशिएशन बाय डिलीवरी पेबल टू बियरर और होल्डर, बाय कौन सा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी पेबल टू ऑर्डर, जो बात किया ना, बेरर, डिलीवरी और कौन सा, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, कौन सा, बेरर और ऑर्डर, ध्यान है क्या। तो दोनों बात ध्यान रखना कि कहाँ पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी है और कहाँ पे क्या आपका इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है, ध्यान है क्या। तो ये टर्म्स यहाँ पे देख रहा था। अगला क्या है, मोड्स क्या था, डिलीवरी जो मैंने बात किया था, तो डिलीवरी कब होगा, बेरर में, यहाँ बोल क्या, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसमें आपके पास में प्रॉपर्ली नाम दिया रहेगा XYZ किसको देना है, राइट। इट में भी क्या, ट्रांसफर बाय डिलीवरी टू द क्या, ट्रांसफरी। अगला, इट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द स्पेसिफाइड पेई और क्या, टू हिज ऑर्डर, इट मस्ट बी क्या, इंडोर्स्ड। कंडीशन बोलो क्या है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइट, इट मस्ट बी साइंड बाय द कौन सा, जो आपके पार्टीज रहेंगे उनको वहां पे स्टाम्प करके देना पड़ेगा, राइट। अगला, इंडोर्समेंट मतलब कौन सा, वही जो आप ट्रांसफर नॉर्मली करते हो, राइट। लेकिन हाँ, ट्रांसफर करने के लिए या तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के फेस पे या बैक पे नॉर्मली आप इंस्ट्रूमेंट पे साइन करोगे, एंड क्या, सिग्नेचर देयर टू पर्पस ऑफ निगोशिएशन। आप देखते हो ना, जब किसी को आप चेक देते हो तो चेक के बैक में साइन करते हो ना, वही चीज, या तो फेस या बैक दोनों में साइन करके देना पड़ेगा। अगला, जो पर्सन यहाँ पे होंगे नेम में, आपके फ्रंट साइड में और बैक साइड में रहता है ना जो साइन करने के बाद, अगला जो साइन करोगे, और पर्पस जो है आपका फ्रीली ट्रांसफरेबल रहना चाहिए। इंडोर्सर बोलो होगा ना एक पार्टी में, जो पार्टी ने इंडोर्स किया, मतलब अगर चेक मेरे पास में है तो मैंने ट्रांसफर कर दिया ना मुझे मिलने के बाद में, राइट। जो हमारी साइन किया, इंडोर्स किसके लिए, जिसके लिए साइन मैंने किया, जिसको मैंने इंडोर्स किया है, हाँ के ना। अब इसमें भी था ना, इंडोर्समेंट में आपके पास में क्लासिफिकेशन थे, जनरल और ब्लैंक, जिसमें आपका पे के कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। जो बात करूँ इंस्ट्रूमेंट में, स्पेशल जो ऑलरेडी कौन है, आइडेंटिफाइड पर्सन दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्टिव भी है, मतलब कौन सा, जो आपका पार्टिकुलर पर्सन के बारे में ऑलरेडी पेमेंट को लेके लिमिट कर दिया गया है। और कौन सा, पार्सल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि थोड़ा सा आपके पास, थोड़ा सा किसी और के पास में, राइट। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको बस आपको रीड करना, कुछ नहीं, जस्ट आपको एक बार इसको रीड करना है। नहीं, बहुत रेयर, मैंने अभी तक नहीं आया हुआ ये सब चीज, डर है क्या, बट था तो मैंने डाल दिया ये भी, फाइन। तो चलिए, तो बस इतना ही था आपके पास में निगोशिएबल का जो मेन पॉइंट था। ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, ये जो था ना डेट ऑफ ड्राइंग वाला, आफ्टर डेट, ये मुझे बोलना है क्या आप लोग को, कहानी खत्म, फाइन। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो जो पढ़ा इसको आप लोग सेकेंडरी में पढ़ना, पहले इंस्टीट्यूट के मैथ को पढ़ना, ट्रस्ट में, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ना। और ये नहीं कि आप 2 दिन बाद, आज ही जाके पढ़ोगे ना, तो जो आपको टाइम लगना चाहिए 2 घंटे, वो आपका आधे घंटे में, 40 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, जाने क्या। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड आप लोग फिर कल जाके तो टेस्ट दे ही रहे हो, फाइन। तो फाइन, तो आज के लिए हम लोग बस देखते हैं। हाँ, पेपर कौन सा, RTA वाला क्या, दिखा तो दिया था मैंने, फिर से दिखाऊं क्या, आशीष का तो मैंने आप लोगों को भेज दिया है, देखो ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। एक और आशीष का स्टम वाला, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है क्या, एक मिनट रुको 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 रुको, मैं दिखाई देता हूँ, रुको, वो भी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। आशीष दिख रहा है क्या, आशीष, हाँ देखो, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो सुनना, और ये आप लोगों को देखना इसलिए जरूरी मुझे लग रहा है, पता है क्यों, ताकि जो आपका सितंबर में मार्किंग होगा ना, और न्यू सिलेबस में कैसे हो रहा है, ये इसी के अकॉर्डिंग होगा, राइट। और मेरा बात आप लोग मुझे नॉर्मली ट्रस्ट करो, ठीक है ना। जो मैंने आप लोगों का टेस्ट पेपर पैटर्न में जो मैंने जिसे चेक किया है, मैंने मार्किंग किया है, एकदम एज पर द न्यू सिलेबस किया है, ठीक है ना। तो आप लोग के मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि हाँ जी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नॉर्मली दी हुई है, ठीक है ना।
तो इस लिखावट पे इसको नॉर्मली मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है, देख पा रहे हो, राइट। हैंडराइटिंग में कुछ खास नहीं है, हैंडराइटिंग में इसका कुछ खास नहीं है। और हाँ, इस बच्चे ने ना यहाँ पे 26 पेज ये इसको नॉर्मली मिला है, उसने फिर से अपना कॉपी मांगा, मैम 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 एक और दे दो ना, फिर से मिला इसको, राइट। इसने फिर लिखा, फिर खत्म हो गया, फिर मांगा इसने, फिर दीजिए मैम। एडिशनल बुक नंबर 2 है, देख पा रहे हो, राइट। तो ये मैं आप लोगों को नॉर्मली भेज दूंगा प्रॉपर्ली, आई सेंड बाय टुडे ओनली, आप लोग इसको देख लेना। देखो ना, तीसरा भी लिया है, 42 पेज लिखा है पूरा। चलिए चौथा भी है, 4 वाली है, भाई मेरा स्टूडेंट है। हाँ, ए सुनो, एक सबसे कंपलसरी बातें, मुझे आज बोलने का मन नहीं था, बट मैं अभी बोल दे रहा हूँ एक लाइन बस, अभी देखिए मेन बात मैं बात बोलूंगा। जब जब आप नॉर्मली आंसर स्टार्ट करोगे विद द फ्रेज न्यू पेज, आप देख पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन बी से स्टार्ट है क्या, 4B, कभी भी आपका इसका बी से स्टार्ट यहाँ पे शुरू किया है, इसका मार्क्स थोड़ा 4 मार्क कम भी हुआ है, ऐसे माई एक्सपेक्टेशन। देखो यहाँ भी कितना है, 4 नहीं, और हाँ देखो ना आंसर टू, तो आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A2 आप प्रॉपर्ली लिखना उसको, ठीक है ना, प्रॉपर्ली आप उसको लिखना इस तरह से, देख पा रहे तो आंसर टू 4A1। और हाँ ध्यान सुनो, जो मैं फॉर्मेट बोलता हूँ ना फॉलो करने का, इसने प्रॉपर्ली फॉलो किया है, देख पा रहे हो क्या, ये हो गया आपका कौन सा, प्रॉपर्ली, प्रोविजन, फैक्ट। आप लोग थोड़ा सा गैप देना, इसको थोड़ा चिपका दिया है, ठीक है ना, गैप देना, फिर कंक्लूजन, देख पा रहे हो। सुनना, तो मैं क्या करता हूँ, सुनना, आप लोग के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं जून 24 का क्वेश्चन पेपर एंड ये आरटीआई कॉपी मैं दोनों आपको भेजता हूँ, राइट। और उसका सॉल्यूशन जो है सजेस्टेड वाला मैं आपको वो भी भेजता हूँ, हाँ ठीक है, मतलब मैं 3 चीज भेजूंगा, ये आरटीआई कॉपी, सुनो आरटीआई कॉपी देके यू विल गेट टू नो कि आपको क्या नहीं करना है, डन। दूसरा पॉइंट, आपको सजेस्टेड आंसर देके ये लगेगा कि हमको क्या लिखना है, डन। और अगर उसके बाद भी कुछ रहे तो आई एम ऑलवेज देयर, डन है क्या। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।